एक आध गलती तो जल्दीबाजी में भी हो जाती है। तो सभी सुंदर साथ जी का काफी अच्छा रिस्पांस है, काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। बहुत खुशी है इस बात का कि सुंदर साथ जी इस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं वितक चर्चा। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निजो मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामती कहे साथ जी दीप से ले ठट्ठा में, अब फिर कहो ठट्ठे की भई बीतक जो हमसे, भई बीतक जो हमसे, अब कहो बीतक ठट्ठे की। प्रणाम जी सुंदर जी। अब कहो बीतक ठट्ठे की, ये परबन मत्सरातीत धाम के धनी। स्मिता ग्रंथ में लालदास जी के तन के माध्यम से इस दिव्य ब्रह्मलीला का वर्णन कर रहे हैं। इस जगत में किस प्रकार परमात्माओं का आना हुआ, किस प्रकार लीला हुई। तो हमने कल सुना था सुंदर साहब जी किस प्रकार अरबी लुटेरों ने बाईजुराज जी सहित कुछ सुंदर साथ को किडनैप कर लिया, उनको लेकर के अरब चले गए थे। उनको छुड़ाने के लिए श्री प्राणनाथ जी द्वीप बंदर से चलते हैं और अभी ठट्टा नगर आते हैं। ठट्टा नगर से लाठी बंदर आते हैं। तो मैप्स में दिखेंगे सुंदर साहब जी कहाँ पर है। यहाँ से द्वीप बंदर से हुआ था जो भी घटना लुटेरों का, यहाँ से पाटन, नवी बंदर, पोरबंदर, यहाँ से कच्छ भुज होते हुए नलिया आए। नलिया से ये ठट्ठा नगर आ गए, ठट्ठा नगर, और इसके पास में है ये लाठी बंदर। यहाँ से सीधे जहाज में आना था मस्कत बंदर। तो सुंदर साहब जी आ जाते हैं लाठी बंदर। तो लाठी बंदर से जहाज में बैठते हैं। 17 दिन तक नाव तो आगे बढ़ते रहे, लेकिन उसके बाद तूफान आ गया, समुद्री तूफान आ गया। और उस समय तो जहाज जो है कोई बिजली या मोटर जैसा सिस्टम, बैटरी जैसा सिस्टम तो नहीं था कोई भी। हवा के सहारे ही जहाज चलता था। तूफान आने से जहाज आगे नहीं बढ़ सका, तो जहाज फिर आई, वापस आना पड़ा। जो था हुक्म सुभान। लाठी बंदर से अरब जाने के लिए चढ़े जरूर, लेकिन 17 दिनों तक की यात्रा के बाद फिर वापस बैक टू पेवेलियन होना पड़ा। वापस लाठी बंदर आ गए। लाठी बंदर से फिर ठट्टा नगर आते हैं। ठट्टा नगर में पुनः नाथा जोशी से मिलते हैं। नाथा जोशी खुश हो जाते हैं, अच्छा हुआ जहाज वापस आ गया, बहुत खुशी हुई। बंधन से मुलाकात अपने घरों पर धराए। बंधन भाई भी आते हैं, उनसे मुलाकात होता, अपने घरों में प्राणनाथ जी को पधराते हैं, उनकी सेवा करते हैं। फिर जिंदादास मिले, सुनी चर्चा बाई ठाकुरी। जिंदादास भाई और उनकी पत्नी थी ठाकुरी बाई, ये भी सुंदर साथ में आ जाते हैं तारतम लेकर के। और चर्चा सुन करके इनको विश्वास आ जाता है। सुनी चर्चा, मेहर राज की उतरी, राज्य प्रकार महाराज की मेहर इन पर होती है। इस प्रकार तब होने लगी चर्चा, बड़ो आनंद भयो साथ। इस प्रकार ठट्टा नगर में नाथा जोशी को घर में चर्चा करनो भयो, चर्चा स्टार्ट भयो। बिहान बेल का सत्संग, दिन भरी सत्संग चर्चा इस प्रकार से होने लगा। चर्चा करें जोश में जाके धनिये पकड़े हाथ। रामधनी श्री प्राणनाथ जी पूर्ण राज्य के जोश से परिपूर्ण होकर चर्चा करते हैं।
सुनने के लिए कौन आते हैं? जाके धनिये पकड़े, तो वही चर्चा सुनने के लिए आते हैं। इन समय और शहर के लोग चर्चा सुनने आने लगते हैं। शहर में शोर पड़ जाता है कि कोई बहुत ही यूनिक, अलग प्रकार का कोई नया महात्मा जी, संत महात्मा आए हुए हैं, एक साध आया ठट्टे में। क्योंकि लौकिक दृष्टि से अभी सबको पहचान तो नहीं होती ना। एक संत महात्मा बहुत ही ब्रह्म ज्ञानी है, बहुत ही अद्भुत नई प्रकार का ज्ञान चर्चा करते हैं, सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य खोलते हैं, ऐसा उन्होंने देखा। जो कोई साध ये सुने करने आवे दीदार, जो कोई भी संत साधु होता है वो ये सुनता है तो दर्शन करने के लिए अवश्य आता है, और सुन चर्चा राजी हो, चर्चा सुन करके बहुत प्रसन्न होता है, संतुष्ट होता है और परमात्मा की कृपा को याद करता है। कहे शुक्र परवरदिगार, परमात्मा की कृपा है जिसकी वजह से मुझे आज ये सत्संग सुनने को मिला। वहां पर ठट्टा नगर में कबीर पंथ के आचार्य थे चिंतामणि, जिनके विषय में प्राणनाथ जी को पता चलता है। इस चिंतामणि नाम के एक राम कबीर पंथ के आचार्य हैं, और वो क्या करते हैं, अपने चर्चा में अपने शिष्यों को बताते थे कि एक दिव्य पुरुष आने का समय हो गया है। मेरे गुरुजी ने बताया था, उनके गुरुजी ने बताया था उनको कि एक दिव्य पुरुष आएंगे जो कुरान के ऐसे कठिन कठिन साखियों का रहस्य बताएंगे। प्राणनाथ जी कहते हैं यदि उसके मन में जिज्ञासा है, इंतजार है, तो उनको मिलने चलते हैं, देखें उनके चर्चा का उनकी क्या स्थिति है, ऐसे क्रम में देखते हैं। सुंदर झा जी देखेंगे यहाँ पर कबीर जी के 12.5 पंथ का वर्णन आता है वर्तमान दीपक में, और दूसरे ग्रंथ में भी आता है। तो 12.5 पंथ क्या होते हैं? 12 पर होते हैं, 13 होते हैं, 12.5 क्यों कहा गया तो समझेंगे। 12.5 पंथ कबीर जी के बाद में उनके 12 शिष्य और एक गुरु नानक जी मिलाकर के 12.5 कैसे होते हैं। वर्तमान दीपक लल्लू भट्ट को भी तक मैं लिखनू भाई को अच्छा है। कहे चिंतामणि पृथ्वी में ही 12.5 6 पंथ, 12.5 पंथ है धरती में। पर कबीर ने पहुंची सके एवो न मिले एक संत, कबीर को पहुंच सके, कबीर जी तक पहुंच सके ऐसा एक भी संत मिलता नहीं है। 12.5 तो कबीर ना संभलते ना, कबीर जी का 12.5 पंथ है। फिर क्या कहा, चेला घना कबीर ने पर मोटेरा मही बार। कबीर जी के शिष्य बहुत सारे थे और उसमें से मुख्य मुख्य थे 12 जो है शिष्य मुख्य थे। तो एक बार की घटना है, उनका एक शिष्य था गरदास नाम का, उसने कबीर जी से कहा कि कृपया मुझे ब्रह्म ज्ञान सुनाइए। तो कबीर जी ने कहा कि मेरा जब अंतिम समय आएगा तब तुम आना, मैं तुम्हें परमात्मा का नाम बताऊंगा। तो भाई मेरा अंतिम बेला में आऊँ मैं तो पहले ही परमात्मा को नाम भंसू। तो अंतिम बेला जब आयो कबीर जी को, तो उस समय एक एक करके सारे शिष्य उनके पास उनके कक्ष में प्रवेश करते हैं। तो पहला शिष्य ने जैसे प्रवेश किया, देखते हैं कबीर जी तो देह त्याग चुके, ब्रह्मलीन हो चुके। तो उन्होंने सोचा कि यदि ऐसा मैं बाहर सबको बताऊंगा, या उन लोग के मन में क्या मान प्रतिष्ठा की भावना थी, मेरा इसके बाद वर्चस्व कैसे होगा यदि कुछ बताया ही नहीं है और पहले चले गए बोलूंगा। तो उन्होंने क्या कहा, बाहर आकर झूठ बोला कि कबीर जी ने मुझसे कहा कि सत कबीर ही परमात्मा का नाम है। परमात्मा का नाम कैसे? सत कबीर भन्नु भाव, झूठ झूठ बोल दिया। ऐसा लल्लू भट्ट की भी तक में स्पष्ट रूप से लिखा है। फिर दूसरे ने आया तो दूसरे ने फिर ऐसे ही किया, दास कबीर कहा मुझे, तो मुझे परमात्मा का नाम क्या बोला, दास कबीर। तीसरे ने कहा मुझे क्या कहा, राम कबीर। चौथे ने क्या कहा, मुझे कहा आद्य कबीर। दोस्तों दोस्तों ने 12 शिष्यों ने ऐसे ही किया। फिर 13वें क्रम में जब गुरु नानक जी अंदर गए, उन्होंने क्या किया, सच सच कह दिया। वो तो देह त्याग कर चुके थे। तो सभी 12 शिष्यों ने क्या कहा, 12 शिष्यों ने क्या कहा,
तुम तो जो है योग्य नहीं थे, इसलिए तुमको नहीं बताया है। तो गुरु नानक जी के पंथ को आधा धर्म कहा, हाफ। 12 लोगों का 12 और इनका हाफ कर दिया लोगों ने। हाँ दिखेंगे, 12 धर्म कबीर ना पढ़ मूल वाणी नानक पास, एने 100 अर्धो कहे। बाकी 12 लोगों ने क्या कहा, गुरु नानक जी के पंथ को आधा कहा, इसलिए 12.5 पंथ कहा गया है। तो अब उनके घर जाते हैं, चिंतामणि जी के यहाँ पर। चिंतामणि जी भी क्या राम कबीर के थे, प्योर कबीर पंथी नहीं थे, राम कबीर, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया, आधा भक्त कबीर कह दिया। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कबीर जी के पश्चात जो है बहुत से संत हुए हों उनके संप्रदाय में, तो संतों का अपना, हम देखेंगे कबीर पंथ में जो संत हुए, बाद में जो भी संत हुए उनके भी मंदिर बन जाते हैं। जैसे बड़ौदा में देखे होंगे संत भावदास मंदिर, वो भी कबीर पंथ के एक संत थे, लेकिन अब उनके नाम का मंदिर बन गया। तो फिर क्या होता है, इसमें उनकी व्यक्तिगत विचारधारा भी मिक्स होती जाती है। चिंतामणि जी बहुत प्रसन्न होते हैं, वाह बहुत अच्छा हुआ, ऐसे साधु संत आते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है, ज्ञान चर्चा होती तो बहुत आनंद होता है। कहाँ से आए तुम, चर्चा करो हम सो। आप कहाँ से आए हैं, कृपया करके मुझे ब्रह्म ज्ञान चर्चा कीजिए मेरे साथ में। कछु के तुम हमको सुनाओ, जो कुछ ज्यादा आवे तुमको। यदि आपको ज्यादा ज्ञान है मुझसे तो कृपया आप मुझे ज्ञान चर्चा सुनाइए। देने आए हो तो देव, लेने आए हो तो देवे हम। शुरू में तो नहीं मालूम क्या उद्देश्य से आए हैं, तो उनका कि यदि आप सुनाना चाहते हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, और यदि आप सुनना चाहते हो तो मैं सुनाने के लिए भी तैयार हूं। क्योंकि ज्ञानियों की स्थिति कहा गया है, ज्ञानी सो ज्ञानी मिले होवे ज्ञान की लूट, ज्ञानी सो अज्ञानी मिले होवे माथा कूट। क्या होता है कि अज्ञानी भी ठीक है, लेकिन जो बीच के होते हैं ना, ज्ञान होते हैं अज्ञानी हैं लेकिन खुद को ज्ञानी समझते हैं, ऐसे भी बहुत सारे हो जाते हैं। कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन, चिंतामणि जी ने कहा, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हुए कहा कि अब चाहो तो मैं चतुर्भुज विष्णु भगवान का दर्शन करा सकता हूं तुमको। फिर कहो तो ज्योति स्वरूप का, ज्योति स्वरूप का सिलाई भंसन सुंदर साथ जी, ज्योति स्वरूप भंसन अमरो हृदय चक्र में जीव चेतना का वासन, कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता लाई, स्वाप्निक चेतना शक्ति को ध्यान में हेरी पछी कस्तो दिखाई दिन ज्योति स्वरूप लाइट जैसे दिखाई दे। शेख साई सहस्त्र फन, 1000 फन वाले शेष नाग के ऊपर शयन करने वाले नारायण भगवान, शेष साई नारायण, सहस्त्र फन वाले शेष नाग पर विराजमान है शेष साई नारायण। उनका दर्शन करा दूं, यदि कहो तो मैं झिलमिल ज्योति का भी दर्शन करा देता हूँ, अनहद 10 प्रकार के अनहद ध्वनि का दर्शन करा देता हूँ। अब जैसा चाहो वैसा आपको दिखा देते, ना तो तुम हमको दिखाओ जो कुछ पाया हो तुम, ये तो आपने कुछ ज्यादा अनुभव किया है तो आप मुझे उसका ध्यान कराइए। प्राणनाथ जी कहते हैं, देखिए सुंदर साथ जी, हम क्या है तुरंत सुनाना चाहते हैं, सुनना भी पड़ता है इसमें। प्राणनाथ जी क्या करते हैं, हम लेने आए बस, तो हम तो आपसे ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनना चाहते हैं, चमत्कार ये सब दर्शन करने का हमको रुचि नहीं है, हम तो केवल ब्रह्म ज्ञान सुनना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा का विषय में मेरो जिज्ञासा है, तुम हमको बताई दो, ये है मेरा कष्ट, यही मेरो जिज्ञासा है, आप कृपया करके मुझे बता दीजिए। जो कुछ तुम कहिया सो ग्रहे तुम्हारे वचन, आप जो कुछ भी कह रहे हो आपके वचनों को मैं अपने हृदय में धारण करूंगा, आपके ऊपर श्रद्धा पूर्वक आपकी बात को सुनूंगा। कृपया करके धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से इसका निर्णय कर दो, निर्णय मतलब निष्कर्ष पे पहुंचना, इसका फाइनल डिसीजन कर दो कि परमात्मा का स्वरूप कस्तो अच्छा कहाँ अच्छा, आत्मा का स्वरूप कस्तो अच्छा कहाँ अच्छा। अब चिंतामणि जी लाई ब्रह्म ज्ञान तो थे ना, वितारतम ज्ञान थोड़ी मिला था उनको, तो क्या करते हो, कमाल जी की एक साखी सुनाने लगते हैं। कहिया कोड़ी ते हीरा बया, हीरा थे बया लाल, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। कमाल पूरा भक्त कबीर जी को आधा भक्त कह रहे हैं, शिव जी को सहानी ज्ञ।
कान्हा जी ने जोश में कह दिया, तुम कैसे हो, तुम क्या जानो कबीर, तुम आधा भक्त कहते हो इसको जो चित्त नहीं तुम थे, तुम्हारे चित्त में विचारशीलता नहीं है, पेशेंस नहीं है, जो तुमको आधा भक्त कह रहे हो बिना सोचे समझे। सुंदर सा जी, ये साखी जो है भैया कोड़ी ते हीरा भैया, ये जो साखी था नहीं, तो साखी कबीर जी को लिखेगा नहीं है, साखी ये दूसरे किसी का लिखा हुआ है, कबीर जी के बारे में नहीं आता। बहुत सारी साखियां उनके बाद भी लिखी गई हैं और अलग से बहुत सारे ग्रंथ हैं। इसका प्रसंग क्या है वो भी वर्तमान दीपक लल्लू भट्ट की वितक में लिखा हुआ है कि कबीर जी एक बार प्रातः काल स्नान करने गंगा नदी में गए थे। उसी समय उनका जो पुत्र था कमाल, पुत्र था क्या था पता नहीं, कोई कहता कबीर जी के पुत्र थे, कोई कहता कबीर जी के शिष्य थे। और एक बार ऐसा भी कहा है कि एक बार नदी में एक डेड बॉडी बहता हुआ आ रहा था। पहले समय में लोग क्या करते थे, शव को नदी में बहा देते थे। तो नदी में बहता हुआ एक डेड बॉडी आ रहा था, तो उसको कबीर जी ने अपनी शक्ति से जिंदा कर दिया, शरीर को जीवित कर दिया, फिर उसी को बाद में उसका शिष्य या पुत्र के रूप में मान लिया, ऐसा भी कहते हैं। तो भी था, पुत्र के जैसे ही था। तो कभी जब नदी में स्नान करने चले गए तो काशी का जो राजकुमार था वो कमाल का फ्रेंड था। उसने देखा कि वहीं से आ करके खड़ा हो गया, तो देखता है कि मेरे दोस्त का घर इतना गरीब है, मेरा दोस्त झोपड़ी में रहता है, उसको बहुत दुख होता है। तो भी वहां से दिखा उन्होंने कि 8 ऊंट अशर्फियों से भरे हुए बोरे ले जा रहे थे। उससे पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ताकि रामनगर से आ रहे हैं, राजकोष में सारा खजाना जमा करने के लिए ले जा रहे हैं। तो उसने कहा सारा पैसा यही, सारा खजाना यहीं उतार दो। तो सारा खजाना जब वहां उतार दिया, कबीर जी जब वापस आते हैं तो देखा ये माया यहाँ पर कैसे आ गई। सुंदर शाह जी, ध्यान ही नहीं हो सकता, बाजू में आपका 10 लाख रुपए रखा है और आप ध्यान करने बैठोगे तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा, पैसे की तरफ से जाएगा ना। इसलिए यहाँ पर कबीर जी ने कहा कि जिस घर में माया रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। कमाल को कह देते तुम्हारी क्या इच्छा, मैं रहूं या धन संपत्ति, दोनों में क्या चाहिए। तो कमाल जो है विवश होकर के सारा खजाना घर से बाहर फेंकने लगते हैं। तो कबीर जी, लोगों ने क्या सोचा कि कबीर जी ने धन रखा था और कमाल बांट रहे, इसलिए कबीर जी आधे भक्त हैं और असली भक्त कौन है, कमाल है। तो सुनो जी, वास्तव में ये कथानक के ऊपर भी वैसे संशय तो पैदा होता है कि वास्तव में ये कथानक सही है कि नहीं है। तो सही हो तो भी ये साखी जो है कबीर जी के द्वारा रचित नहीं है, आधा भक्त कबीर है, ऐसी बात जो है किसी भी समझदार विद्वान के लिए कथनीय नहीं है। कोई कहे कि माया के आधे भक्त हैं, ऐसा भी कोई कहता है, लेकिन माया के आधे भक्त भी कैसे हो सकते हैं। कबीर जी माया के आधे भक्त हैं, मतलब माया के प्रति थोड़ा सा भी आकर्षण उनके अंदर नहीं था। तो आधे भक्त माया के आधे भक्त भी नहीं कह सकते हैं और परमात्मा का आधा भक्त भी नहीं कह सकते। देखिए इसका अर्थ क्या है, कबीर पिता ने कोड़ी कहो, कबीर जी के पिता को कोड़ी कहा। कोड़ी मतलब गरीब या ब्रह्म ज्ञान से रहित। जेथी हीरो पैदा थयो, तो उनसे कबीर जी का जन्म हुआ जो कि हीरा के समान थे। तेनी पूठी प्रगटे लाल पत्थर रूप कहो कमाल, और कबीर जी के पुत्र हुए कमाल जो कि पत्थर जैसा हृदय था, बिहारी जी दस्तु भर। कबीर माया में अर्धो रहो तिथि पूर्व कमाल निकलो। तो कबीर जो है, कबीर जी को लोगों ने कहा, लल्लू भट्ट जी भी नहीं कह रहे हैं, ये साखी वाला क्या कह रहे हैं कि कबीर जी आधे भक्त थे, लेकिन ये सब बिल्कुल गलत सिद्धांत जी। साखी कोई कबीर जी की थोड़ी है। तब श्री जी ये कहिया तुम क्या जानो, कबीर कबीर कान्हा जी ने कह दिया तुम क्या जानो, कहाँ मजल कबीर की केथी अकल कमाल। कबीर जी को कहाँ तक पहुंचे, कहाँ सम कबीर जी को ज्ञान छ, यानी ऐसी उनकी साधना है, भक्ति है, उनका ऐसा जीवन था। सुंदर साथ जी गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी उनका जीवन एकदम साधना में, तपो में जीवन था। साईं इतना दीजिए चाहे कुटुंब रहे समाये, वे भी भूखा ना मरो, साधु भी भूखा ना जाए। इस सिद्धांत पे चलते थे वो, ईमानदारी से थोड़ा बहुत तो रूखा सूखा कमा लेते थे, ये बहुत बड़ी बात हो गई उनका।
जीवन साधना में और कहाँ कमाल की बुद्धि, इसमें दोनों की स्थिति देखेंगे। तोल देखो दोनों को, किसकी किसकी स्थिति है। बिना पहचाने बोलत नहीं तुम सराफ, बिना पहचाने तुम बोल रहे, तुम में सराफ नहीं है। सराफ मतलब जोहरी के गुण नहीं है। एक जोहरी होता है ना, वो बताएगा ये सोना कितना कीमती है, ये हीरा कितना कीमत का है, सस्ता हीरा है कि कांच का टुकड़ा है, ये बहुत ही कीमती हीरा है। सुंदर से सराफ के विषय में एक दृष्टांत आता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सराफ मतलब होता है जोहरी। अभी वाणी में पनी चुपाया थे नहीं, सत शब्द को कोई ना चिन्हे, सुने हृदय नहीं संभार। सत्य शब्द को बुझने को, सत्य असत्य को पहचानने की क्षमता, सत्य असत्य को निर्णय करने की क्षमता, यहाँ सराफ। सर्राफ मतलब जो सर्राफा बाजार बोलते हैं ना, सोना चांदी हीरे मोती का जो बाजार होता है ना, उसको सर्राफा बाजार बोलते हैं। एक बार एक धनवान सेठ था, धनवान सेठ थे, इसको एवटा मात्र छोरा थी वो, लेकिन लाड प्यार में बहुत बिगड़ गया बच्चा। उनका लड़का जो है शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, और भी बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं उसको। पिताजी तो बहुत कोशिश किया पिता ने उसको सुधारने का, घर का सामान भी चोरी कर लेता था। जब उनके पिताजी का मरने का समय आया तो बच्चे को सुधारने का उसने एक अंतिम प्रयास किया। उसने बच्चे को कहा कि मेरे पास एक बहुत ही कीमती हीरा बचा है, मेरे पास बस अंतिम संपत्ति वही बची है, बाकी सब तो तुमने खत्म कर दिया। तो वो हीरे का जो, मेरे पास बहुत ही कीमती हीरा है, वो मैं तुमको देता हूँ। लेकिन रियलिटी में क्या था, वो कांच का टुकड़ा था, हीरा नहीं था। तो कांच का टुकड़ा जो है उनको दे दिया हीरा बोल करके, और पिताजी की मृत्यु हो गई। ऐसे हमको भी क्या होता है ना, कोई ब्रह्म ज्ञान बोल करके माया का ज्ञान थमा देता है ऐसा, और लोग क्या पकड़े रहते हैं वर्षों तक कि हमारी गुरुजी ने तो ऐसा कहा था, हमारे हमने तो ऐसा सुना था, इतने समय से तो ऐसा चला आ रहा था। सुंदर साथ जी अब देखेंगे, परख होने के बाद में समय का मतलब नहीं होता है। सुंदर साथ जी, इतने समय से ये परंपरा प्रचलन ज्ञान की मान्यता चली आ रही है, तो उसमें गलती भी हो सकता है। तो सुंदर साथ जी, बहुत दिन तक उस लड़के ने इधर उधर सामान बेच के चलाया। जब बाद में कुछ भी नहीं बचा तो उस हीरो को लेकर दुकान में बेचने गया। हीरा को बच्चा दुकान में जोहरी के पास बेचने के लिए ले गया, और क्या कहता है, ये बहुत ही कीमती हीरा है, मेरे पिताजी ने दिया था मुझे। मेरो वाले दिनों में कहता है ये तो ढेर ही कीमती हीरा था, मला ये पैसा दिनो, ये हीरा आप खरीद लो, मुझे पैसा दे दो। पहले ही बोल रहा है कि बहुत कीमती हीरा है। तो फिर उसने क्या कहा जोहरी ने, कि देखा जब ये तो कांच का टुकड़ा, हीरा तो है नहीं, लेकिन इसको मैं सच बताऊंगा तो ये झगड़ा करेगा, क्योंकि इसको पहले किसी ने, इसके पिता ने जो बताया है वो सच मान रहा है, तो मेरी बात को वो झूठ मानेगा ना। पहले आपने किसी से सुना है ज्ञान के विषय में, आप उसको सच मानोगे, और बाद में किसी ने कुछ कहा तो उसको झूठ मानोगे। लेकिन जोहरी होगा वो तो सच स्वीकार करता है ना भाई, सच को सच, झूठ को झूठ स्वीकार करना पड़ता है। तो उसने क्या कह दिया, जोहरी ने झूठ बोल दिया, हे बहुत कीमती हीरा है, ढेर ही महंगा हीरा है, तर मेरो पास में इतनी पैसा छई ना, इसका पैसा देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो वो खुश होता, हाँ बहुत कीमती हीरा, चलो दूसरे जोहरी के पास ट्राई करते हैं। दूसरे जोहरी ने भी वैसे ही बोला, तीसरे जोहरी ने भी वैसे ही बोल दिया कि बहुत कीमती हीरा, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। घूमते घूमते एक उसका मित्र था, पिताजी का मित्र था जोहरी, उसके पास पहुंचता है। वो कहता, बेटा हीरा तो बहुत कीमती है, लेकिन मेरे पास भी इतना पैसा नहीं है, लेकिन ऐसा करो 1 महीना मेरे पास ही रुक जाओ,
1 મહિના મેરો ઘરમાં બસનો અને 1 મહિના સમ तपाई पनियाली करती काम सीख जाओ, कार्य सीख जाओ। कैसे जो सोना क्या हो, कैसे परखा जाता है, हीरे को कैसे परखा जाता है, सीख जाओ काम। तो काम साथ में 1 महीने में मैं पैसा भी इकट्ठा कर लूंगा। तो सुंदर साथ जी काम तो सोचता है वो भी कि मैं कितना भटकूंगा, चलो इसी बहाने थोड़ा काम भी सीख लेंगे और खाना पीना तो मिल ही जाएगा। वहीं रुक जाते हैं और वो हीरे को कहा अपने पास अच्छी तरह से ताला लगा के रखना। 1 महीना रुकते हैं और वहां पर हीरे का काम सीख लेते कि हीरा किसे कहते हैं। हीरे और कांच में क्या अंतर होता है सुंदर साथ जी? कांच के टुकड़े को बाहर से लाइट मिलेगा तभी चमकेगा, वो चमकता तो कांच भी है, लेकिन जब उसके ऊपर से लाइट लगाएंगे ना तब बहुत अच्छा चमकेगा। लेकिन हीरा अंधेरे में भी चमकता है सुंदर साथ जी। हीरा को लाइट की जरूरत नहीं चमकने के लिए, इंटरनल सोर्स होता है, उसके अंदर लाइट होता है, उसको बाहर से सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से उसने 1 महीना रुका, 1 महीने में सारा काम सीख लिया। 1 महीने में हीरे को परखना, सोना चांदी परखना, सब काम सीख लिया। अब उस जौहरी ने कहा जाओ और अपना हीरा लेकर के आओ, और आज तुम जितना कहोगे उतना पैसा दूंगा मैं। आप जितना कहोगे कि ये हीरा 1 करोड़ का है, बोलोगे तुम्हें 1 करोड़ दे दूंगा। तुम खुद ही जौहरी बन चुके हो, आप खुद ही ब्रह्म ज्ञानी बन चुके हो, सच और झूठ का फैसला खुद ही करो। अब किसी भी धर्म के अनुयायी को हम बोलेंगे तो बोलेगा कि ये तो दूसरे धर्म का इसलिए ऐसा बोल रहा है, या ये हमारा विरोध करना चाहता है इसलिए ऐसा बोल रहा है, सोचेंगे। लेकिन सुंदर साथ जी ज्ञान होने के बाद जौहरी जब बनते हैं, सत्य असत्य का निर्णय करने की क्षमता आज हम देखते हैं किसी भी धर्म के फॉलोअर्स में नहीं, बहुत कम होती है। सुंदर साथ में भी नहीं होती है। हमारे गुरु ने ऐसा कहा, हमारे गुरु ने ऐसा कहा, सुंदर साथ के बीच में भी ऐसा चलता है। कबीर जी के परख नहीं है। फिर उसने क्या कि जैसे ही कांच का टुकड़ा लाया, देखा ये तो पहले तो खुशी खुशी लाया, बहुत आज मुझे मेरे हीरे का पैसा मिलने का दिन है। लेकिन जब कांच हीरा लाके देखा तो ये तो कांच का टुकड़ा है। स्वयं फेंका, अपने हाथों से उसको फेंक दिया। ज्ञान हो जाएगा तो सभी एक सत्य को स्वीकार करेंगे सुंदर साथ जी, लेकिन यहाँ पर ज्ञान में श्रद्धा काम करता है, लोगों में परख नहीं है। इसलिए सभी क्या, जिसके प्रति श्रद्धा होती है वो उसकी बात को मान लेता है। और सुंदर साथ जी क्या होता है कि इस विषय में बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे होते हैं जो पहले से जो जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, पहले से जो मानते हैं वही सुनना चाहते हैं, नया कुछ सुनना विचार नहीं कि भी नया बात है तो कुछ नया प्रमाण है, नया कुछ आधार है जिसके आधार पर यह नई बात सामने आ रही है तो उसका विचार करना पड़ता है। हो सकता है कि ऐसी बहुत सारी बातें भी होती कि मनगढ़ंत भी होती हैं, लेकिन कुछ चीजें हो सकती कि प्रमाणिकता भी हो, चली आ रही बात है, हो सकता है कि वो गलत भी हो। कबीर जी ने बहुत सारी बातें अपने ग्रंथों में लिखी है। अक्षर लोक के ऊपर अक्षरातीत अनूप उन्होंने कहा, हद चले सो मानवी बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे ताको मतो अगाध। और पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा कहे कबीर सोई, ताई हमारा भी कहा उन्होंने, पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। इस प्रकार से बहुत सारी साखियां हैं कबीर जी की। और क्या कहा कबीर दास जी की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। कबीरदास जी ने क्या कहा, गिरता क्या बारिश, पानी गिरता है तो कंबल भीगता है, लेकिन क्या करके बरसे कंबल भीगे पानी। कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है, ऐसा उल्टा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कहते हैं कि जो ब्रह्म सृष्टि ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन माया में आकर के ब्रह्म सृष्टि माया में डूब गए।
कंबल यहाँ समझो ब्रह्म सृष्टि हो गए, माया हो गया पानी। अब इसके पश्चात जो है एक कबीर का कीर्तन सुनाई दिया, जब श्री प्राणनाथ जी ने उनको एक कबीर जी के साथी सुनाते हैं, उसका रहस्य समझाते हैं, जिसे सुनकर चिंतामणि जी कहते हैं कि ये वही शब्द है जिनके विषय में मैंने कहा था, मेरे गुरु जी ने जो कहा था, ये वही महापुरुष दिव्य पुरुष प्रकट हो चुके हैं और सारे ग्रंथ सारे रहस्य स्पष्ट कर रहे हैं। तो साखी क्या था देखते हैं। एक पलक ते गंग जो निकसी हो गया 34 पानी, वही पानी दो पर्वत ढापे दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरबर चढ़ बेटी बोलत अमृत वाणी, वह मक्खी के मक्खा नहीं बिन पानी गर्भानी, तीन गर्भे कुन तीन हो जाए वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को जो बुझे वह सतगुरु में चेला। लेकिन सुंदर जी यहाँ पर इसका अर्थ जो है तारतम वाणी के हिसाब से क्या हो सकता है देख सकते हैं। वास्तव में इसका अर्थ जो है वितक में नहीं लिखा है, लेकिन इसके लिए अर्थ में थोड़ी सी विविधता हो जाती है, अलग अलग विद्वान थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो जाता है। मैंने भी जो अपना मंथन किया है उसके हिसाब से आपके सामने इसका अर्थ रखूंगा। एक पलक ते गंग जो निकसी हो गया 34 पानी। एक पलक का मतलब क्या होता है, देखिए पलक जो है यहाँ पर आंखें नहीं कह रहे, पलक कह रहे। पलक झपकने के काम आता है, तो उसका टाइमिंग देखते हैं कि एक पल में, पांव पल में पलक झपकने के चौथाई समय में, इस टाइमिंग के समय के लिए भी पलक झपकने का उदाहरण लिया जाता है। दूसरा पलकों का काम होता है इशारा करना, तो इशारे मात्र से भी हो सकता है। यहाँ पर दो तरह की बात हो सकती है। परमात्मा के संकल्प मात्र से पलक झपकने मात्र समय में, जैसे वाणी में अपनी भन्नु भाई को था पांव पलक का नहीं भरोसा, या पलक मतलब पांव पल से लिया जाता है। पलक झपकने मात्र समय में परमात्मा के संकल्प से मोह सागर की उत्पत्ति हो गई, और उस मोह सागर गंग के छे मोह सागर, गंग यहाँ भन्नु भाई को गंगा, यहाँ पर गंगा पानी नदी की बात नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर जिसे कुछ विद्वान भी सोचते हैं, तो मेहर सागर भी सोचते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, वही पानी दो पर्वत ढाबे, दुईटा पर्वत के छा अक्षर ब्रह्म और सखिया श्यामा जी सखिया, अक्षर ब्रह्म श्यामा जी और सखिया जो ये सतंग अक्षर ब्रह्म आनंद अंग श्यामा जी सखिया, इन दोनों को फरामोशी में डाल दिया। तो मेहर का सागर दोनों को फरामोशी में कैसे डालेगा। यहाँ पर क्या दरिया लहर समान, यहाँ दरिया बनेगा समुद्र, और लहर मतलब समुद्र में जो लहरें उठती है ना, यहाँ पर लहर शब्द है, नहर शब्द नहीं है, नदी शब्द भी नहीं है। समानी, समानी का मतलब क्या है, समाया नहीं होता, समाया नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर समानी मतलब क्या होता है कि समान, दरिया लहर के समान यहाँ पर चारों तरफ जो है हो गया 34 पानी ही पानी। वाणी में बन्नु भक्त के है छल को छल ना लागी ओ लहरी ओ जल। माया के जीव माया के स्वरूप होते हैं, इसलिए माया के जीवों को माया लगती नहीं है। माया और माया के जीवों की स्थिति कैसी है, समुद्र लहरों के समान। जो श्री ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म को संबंध कस्तो छे सागर और लहर का जस्ते छे नहीं, इस तो माया और माया के जीव की स्थिति पनि तस्ते छे। माया और माया के जीव पनि समुद्र और लहर को जस्ते स्थिति छे। यहाँ पर चारों तरफ माया ही माया हो गई। परमात्मा के संकल्प मात्र से मोह सागर की उत्पत्ति होती है, और वह अक्षर ब्रह्म और सखियों को फरामोशी में डाल देते हैं। ढापना मतलब फरामोशी में डाल दिया, और चारों तरफ दरिया लहर के समान माया ही माया दिखाई देने लगी। उड़ मक्खी तरवर पर चढ़ बेटी बोलत अमृतवाणी। पर ब्रह्म की जो उसकी शक्ति से समस्त धर्म ग्रंथों में परमात्मा से संबंधित प्रमाण लिखे गए। कृष्ण जी यहाँ पर सृष्टि रचना से बात चल रही है ना, और यहाँ पर तारतम वाणी के विषय में नहीं कह सकते यहाँ पर, क्योंकि तारतम वाणी जो है अभी इस समय तो हुई है, लेकिन ये सृष्टि रचना के से संबंधित बात हो रही थी कि सृष्टि रचना हुआ, उसके बाद में अक्षर वन सखियां फरामोशी में आ गए, तो फिर उड़मक्खी यानी परमात्मा की जो उसकी शक्ति संसार में आती है, तरुवर यानी संसार रूपी वृक्ष। तरुवर कसलाई वंचन, वृक्ष को संस्कृत में तरुवर बोलते हैं।
मिल जाए तरुवर की छाया, भंसन ने सूरज की गर्मी से जलते हुए मन को मिल जाए तरुवर की छाया। तरुवर कसलाई भंसन, वृक्ष लाई भंसन तरुवर। तो अमृतवाणी जो है यहाँ पर परमात्मा से संबंधित जो संकेतिक संकेतों में बातें ग्रंथों में लिखी हैं उसके विषय में कहा जा रहा है। वो मक्खी के मक्खा नहीं बिन पानी गर्भाने, क्योंकि जोश की जो शक्ति है वो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। जोश उसी को हिंदी में आवेश कहा गया है और उसी को वही परमात्मा का स्वरूप, उसका कोई अलग से मालिक नहीं है। बिन पानी गर्भानी, ये संसार जो है मात्र संकल्प से उत्पन्न हो जाता है, इसको बीज से उत्पन्न नहीं होता ये संसार रूपी वृक्ष। तीन गर्भे गुण तीन हो जाए वह तो पुरुष अकेला। जिस परमात्मा की शक्ति से ये संसार बनता है, तीन गुणों को उत्पत्ति होती है, वो परमात्मा तो अकेला है। यही कबीर या पद को जो बुझे सो सदगुरु में चेला सुन। इस प्रकार यह संसार रूपी वृक्ष पर वो मक्खी यानी कि परमात्मा की शक्ति से समस्त धर्म ग्रंथों की रचना होती है। इसका प्रमाण भी है, जिन्हों जेते भय पैगंबर जिन्हों पहुंचाया है पैगाम सो पाई जबराइल से गुजर की। जो उसकी शक्ति के द्वारा ही सभी महापुरुषों ने परमात्मा के विषय में प्रमाण लिखा है अपने ग्रंथों में। तो ये जो इसका स्पष्टीकरण करते हैं तब चिंतामणि जी सब शिष्यों से कहते हैं, अपने शिष्यों से कहते हैं, देखो शब्द आगे चला, कह देते हैं साथियों ध्यान से सुनो, मैंने जो कहा था कि वो दिव्य पुरुष आने वाले हैं, मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था और मैंने आपसे कहा था, वो पुरुष यहाँ पर शख्स मिल लिया, 100 शख्स मिल लिया आए, वो दिव्य पुरुष यहाँ पर प्रकट हो चुके हैं। और ये शब्द आगे चला, इस शब्द निराकार से परे का ज्ञान सुना रहे हैं और सभी ग्रंथों का रहस्य स्पष्ट कर रहे हैं। मैं तुमसे कहता था, यदि कृष्ण जी ये वृत्तांत मुक्तावली प्रसंग लिखा है, चिंतामणि जी के गुरु जो काशी में रहते थे उन्होंने कहा था एक दिव्य पुरुष आएंगे जो इन साखियों के गुणार्थ स्पष्ट करेंगे। और चिंतामणि जी अपने शिष्यों से भी ये बातें कई बार बता चुके थे। अब वही बात उनको रिपीट कर रहे हैं कि अपने सेवकों से कहीं वह शख्स पहुंचाई, तो अपने सेवकों से कहते हैं कि जो मैंने कहा था वह शख्स यहाँ पर अब आ गया है और दिव्य पुरुष बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट हो चुके हैं। इस प्रकार मुलाकात करके श्री जी वहां से वापस आ जाते हैं नाथा जोशी के घर पर। अगले दिन सुबह चिंतामणि ढूंढते फिरते हैं, कहाँ गए वो साधु, कहाँ गए प्राणनाथ जी। मैंने तो उनका एड्रेस भी नहीं पूछा, एड्रेस पनी शोधने को बिरसे को माँ अब कहाँ शोधने, सब जगह ढूंढने लगते हैं, इधर उधर नगर में घूमते हुए साधु को खोजते हैं। तब जा उनको कल्लू मिश्र के माध्यम से पता चलता, कल्लू मिश्र जो एक पंडित थे, उनके यहाँ भी प्राणनाथ जी गए थे, लेकिन हालांकि उन्होंने ज्ञान चर्चा में विशेष रुचि नहीं लिया था, लेकिन एक काम यह अच्छा किया कि चिंतामणि जी को उन्होंने प्राणनाथ जी का पता बताया। तो पता जान करके चिंतामणि जी अपने शिष्यों सहित पहुंच जाते हैं नाथा जोशी के घर पर। उस समय नाथा जोशी के घर पर श्री प्राणनाथ जी वाणी चर्चा ज्ञान चर्चा कर रहे थे। उसी समय वो पहुंच जाते हैं चिंतामणि जी अपने 1000 शिष्यों के साथ में, आकर श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और चर्चा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। साथ संगी सब अपने चर्चा लगे सुनने, चर्चा सुनने लगते हैं। लेकिन चिंतामणि जी को तो बड़ा आनंद आता है, सुख पाया चर्चा में, अपनी मूल्य गई भूल, अपने अस्तित्व को अपने विषय में भूल गए कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी विद्वान हूँ, ये हूँ वो हूँ, भूल गए और एक साधारण व्यक्ति के जैसे चर्चा सुन रहे हैं। अपने शरीर का जो मान प्रतिष्ठा सब यहाँ पर सब भूल गया। लेकिन उनके शिष्यों में खलबल मच गया, ये कैसा ज्ञान है नया प्रकार का, हम तो यही जानते थे कि हमारे गुरु इतने बड़े ज्ञानी हैं, यही सोचते थे आज तक के, ये तो नया ज्ञान सुना रहे हैं। ऊपर से हमारे गुरु जो है वो भी इनकी चर्चा सुन रहे हैं, इनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। शिष्यों में थोड़ा खलबल मच जाता है, लेकिन 2-3 दिन तक जब चर्चा सुनते हैं तब उनको भी पहचान हो जाती है कि हाँ सही बात है। तब सब लगे कदमों हुई पहचान हकता है, सभी प्राणनाथ जी के चरणों में सभी प्रणाम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक घटना और होती है, खंडनी भली भांत सो देखत साथ सबन। चर्चा में
चिंतामणि जी की थोड़ी खंडनी भी हो जाती थी, क्योंकि वो किस कारण होता देखिए, कहा गया है गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ समार दे, बाहर मारे चोट। घड़ा बनाता ना कुम्हार, मिट्टी से ऐसा ठोकते रहता है, ऐसे ठोकता मिट्टी को पतला करने के लिए। गारा जो होता है ना, गारा बनाता है मिट्टी का, फिर उसको आकृति देने के लिए अंदर से सपोर्ट देता है और बाहर से ताली मारता है। तो उसी प्रकार अंदर से हमारी कमियां गुण निकालने के लिए थोड़ा सा खंडनी करते भी हैं। प्राणनाथ जी चिंतामणि जी का थोड़ा खंडनी कर देते हैं। उसके मन में ऐसी भावना थी कि मेरे इतने सारे शिष्य हैं, फिर भी मैं प्राणनाथ जी के चरण में आ गया हूं, मैं इतना बड़ा आचार्य हूं, मेरे इतने सारे शिष्य हैं, जो भावना थी, इस कारण थोड़ा सा खंडनी कर देते हैं। चिंतामणि जी आते हैं प्राणनाथ जी के पास में एकांत में और कहते हैं, हे प्राणनाथ जी, शर्म राखियो बीच मोमिन, मेरे शिष्यों के बीच मेरी थोड़ी सी इज्जत रख लिया करें, सबके बीच में ऐसे खुल्लम खुल्ला मुझे ना डांटा करें। एकांत मोसो कहो जानो तेसी खंडनी, अकेले में जितना खंडनी करना करो, डांटो, मेरी जो गलती है मुझे बताओ, लेकिन मेरे सेवकों में शर्म राखो जान अपनी, अपनी आत्म जान करके, अपना ही जान करके मेरे शिष्यों के बीच मेरी थोड़ी इज्जत रख लिया करे। मेरे शिष्य, इतने सारे शिष्य इतने वर्षों से मेरी सेवा करते हैं, मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनके बीच में मेरी थोड़ा सा इज्जत रख लिया करें। प्राणनाथ जी सोचते हैं, सुंदर साथ की भी माया में क्या स्थिति हो गई है। तब रात में किरंतन उस समय कह दिया, तुमको जो हम कहेंगे दे पर्दा ओट मरम, मैं तुमको जो भी कहूंगा इस प्रकार कहूंगा कि मैं भी समझूंगा, तुम समझोगे, लेकिन तीसरे किसी को पता नहीं चलेगा। इसके विषय में कह रहे हैं और किसी को पता नहीं चलेगा। तुम्हारी क्यों ना राखे शर्म, तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं रखेंगे, तुम भी हमारे ही हो, कोई पराये तो हो नहीं, लेकिन कहेंगे जरूर, लेकिन पर्दे में कहेंगे, ये पर्दा ओटमरम। तब रात में जो एक कीर्तन अवतरित होता है, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाए, एक बात कहूं समझाए, सत्य परम धाम से इस माया में आए हुए ब्रह्मात्माओं सुनो, या फंद बाजी रची माया की ता में सब कोई रहया उलझाए। इस माया के सब लोग उलझे हुए हैं इस माया में। क्यों उलझे हुए, देखिए, घर भी छोड़ दिया, माया की तृष्णा छोड़ा, भौतिक सुख सुविधाओं का तृष्णा छोड़ा, लेकिन मान प्रतिष्ठा की तृष्णा में फंस गए। बंध पर बंध दिए विद विद के छोड़ी जो किन हो जाए। इतने सारे माया के बंधन हैं, एक तृष्णा छोड़ते तो दूसरी तृष्णा में फंस जाते हैं। एक आग छोटी बुझाई तो दूजी मोटी लगाई। तृष्णा 3 प्रकार की होती है सुंदर साथ जी, लोकेशना, वित्तेषणा, दारेशना। तो दारेशना का अर्थ होता है सगे संबंधियों का मोह, पत्नी बच्चे का मोह। वित्तेषणा भने को धन संपत्ति को मोह। लोकेशना मतलब मान प्रतिष्ठा को मोह, मोह मतलब चाहना। तो लोक लाज मर्यादा तो छोड़ा तुमने, तब ज्ञान पदवी पाई, एक आग जो छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगा। धन के संपत्ति का मोह छोड़ा, सगे संबंधियों का मोह छोड़ करके तुम सन्यासी बन गए, महात्मा बन गए, लेकिन दूसरी मोटी आग लगा दिया। मोटी आग के छ मान प्रतिष्ठा को मोह। कोट सेवक करो, नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई, सेवा कराओ सदगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लखाई। चाहे करोड़ों शिष्य हो जाएं, चाहे एक अलग से अपने नाम से अलग ही धर्म बना लो, क्या फर्क पड़ने वाला है। छोड़ो रे मान गुमान, ज्ञान को एक खाट बड़ी भाई। अब अहंकार छोड़ दो, ज्ञान का अहंकार छोड़ दो। सुंदर साथ जी कई लोग ऐसा कहते हैं कि बोले ज्ञान की वजह से अहंकार आता है, इसलिए हमको इल्मी नहीं बनना है, ज्ञानी नहीं बनना है। सुंदर साथ जी, ज्ञान की वजह से अहंकार नहीं आता है। अहंकार आया है मतलब आपको ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञानी के विषय में वाणी में लिखा है, हक इलम के आरिफ मुख नूर जमाल खूबी चाहे, चाहे चाहे फेर फेर चाहे, देख देख उड़ावे अरवाहें।
राज्य के जो सच्चे ज्ञानी होते हैं, आरिफ मतलब हक इलम के जो आरिफ, जो राज्य के ज्ञान के सच्चे जानकार हैं, वो राज्य का सुंदर स्वरूप देखना चाहते हैं, परम धाम का ही ध्यान करते हैं, संसार का कोई भी इच्छा उनके मन में नहीं होता है। धनी तुम्हारी साहिबी तुम अपनी राखो आप। तो सच्चा ज्ञानी तो केवल राज्य को चाहता है ना, लेकिन जो मान प्रतिष्ठा को चाहता है मतलब उसके अंदर अभी कमी है। ज्ञानी बनना कोई बुरी बात थोड़ी है, ज्ञान तो आवश्यकता है। अपन डॉक्टर पढ़ते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो ज्ञानी बन करके गलती क्या है? ज्ञानी बनना कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ब्रह्म ज्ञान से तो सारे कर्म का बंधन नष्ट हो जाता है। ज्ञान के जैसा हृदय निर्मल करने वाला कुछ भी नहीं है। ज्ञान को ही गंगा कहा गया है, ब्रह्म ज्ञान को अमृत कहा गया है। और हमारी वाणी तो सुंदर साथ जी, वाणी में ज्ञान है, प्रेम है, वैराग्य है, सभी है वाणी में। कोई ऐसा कहे कि वाणी मात्र शुष्क ज्ञान से क्या होता है? वाणी शुष्क ज्ञान छैन सुंदर साथ जी, वाणी शुष्क ज्ञान छैन। वाणीमा तो प्रेम छ, आनंद छ, रस छ। हक सुराही बका खिलवत में ये इलम पिलावे शराब। जो वाणी परम धाम को प्रेम रूपी शराब पिलाती है। अन्य संतों की वाणी में भी आता, मोटी माया सब तजे झीनी तजे ना कोई। मोटी माया सभी छोड़ देते हैं, अर्थात धन संपत्ति का मोह, सगे संबंधियों को छोड़ देते हैं, लेकिन झीनी यानी बारीक माया क्या है? मान प्रतिष्ठा। कंचन तजना सहज है और नारी को ने मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ है। मान बढ़ाई ईर्ष्या, इसको छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है सुंदर साथ जी, बहुत मुश्किल होता है। सुबह में जब आते हैं चिंतामणि जी और ये कीर्तन देखते हैं, सुनते हैं, तब कह देते हैं अब मारो मारो काले कुत्ते को। जी, मेरे हृदय में जो अहंकार रूपी काला कुत्ता है, उसे ऐसे खंडनी रूपी लाठी से खंडनी कर करके सबके सामने खंडनी करो अब तो, ऐसा कह देते हैं। क्योंकि ये अहंकार जो है बहुत बड़ा बाधक है राज्य की प्राप्ति में। सेवकों आगे तब कहिया मैं खाली कछु ना खबर। अपने शिष्यों के सामने स्वीकार कर लिया कि मैं खाली हूं, मेरे पास जरा भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है। इतने दिन तक आप लोग मेरी सेवा किए, लेकिन मैं इसके योग्य भी नहीं हूं, और मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए वास्तव में। सुंदर है, बहुत बड़ी बात है। कोई ज्ञानी कभी सार्वजनिक रूप से अपनी गलती नहीं स्वीकार करता, क्योंकि सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार कर लेगा तो क्या होगा? तो लोग उसको परमात्मा कैसे मानेंगे? तब श्री जी सराहिया, शाबाश चिंतामणि प्राणनाथ जी, शाबाश चिंतामणि शाबाश। आई ते निस्बत, तूने धाम धनी का संबंध सिद्ध कर दिया। ये सुकन मोमिन, ये ब्रह्म सृष्टि के बिना ऐसे शब्द कोई नहीं कर सकता है। अपनी गलती स्वीकारना और इतना दीन होना, इतना ज्यादा नम्र होना, ब्रह्म सृष्टि के बिना किसी के लिए संभव नहीं है। कहिया श्री तारतम इनको सब सेवकों समेत। इसके पश्चात शिष्यों सहित चिंतामणि जी सब तारतम ग्रहण कर लेते हैं। परहेज कराया 4 बात का। यहाँ पर सुंदर सा जी 4 बात का परहेज। वितक में 2 चोटी आऊं था। पहले आता है वितक में यहाँ चिंतामणि को प्रसंग में, और सेकंड टाइम कहाँ आता है? भैरव जी सेठ, कहाँ था? भैरव सेठ को भैरव सेठ में, भैरव ठक्कर को प्रसंग में आऊं था। दोनों में माइनर एक थोड़ा सा अंतर है 10%, लेकिन दोनों में ही अच्छी अच्छी एक बातें जो छूट गई हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बात क्या विशेष बताया, कहा चोरी और झूठ बोलना। झूठ बोलने वाली बात यहाँ लिखी है, वहां पर नहीं लिखी है। ये तो मंथन है ना सुंदर सा जी, यहाँ लिखा है तो वहां नहीं लिखा, दोनों को मिलान करना ही तो मंथन कहलाता है। वहां पर क्या है? पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सब के परदारा न चोरी कब। चोरी तो आया है वहां पर, लेकिन झूठ बोलना शब्द वहां पर नहीं आया है। उसी प्रकार यहाँ पर तंबाकू शब्द छूट गया यहाँ पर, वहां पर, लेकिन वहां पर क्या कर दिया? इसलिए शराब और सब के कर दिया।
तो देखेंगे सुंदर साथ जी, एक हराम कहा मांस को, मांसाहार को वर्जित का परहेज करने के लिए अवश्य आवश्यक है। एक तो देखिए मांसाहार से क्या होता है, हिंसा होता है, किसी प्राणी को मारना पड़ता है। दूसरा, मांस जो है तमोगुणी भोजन है, मांसाहार करने वाली की बुद्धि कभी भी ज्ञान समझ नहीं सकती, ब्रह्म ज्ञान बुझने को लागे तो तमोगुणी भोजन को त्याग करनो પડશે સુંદર સાહેબજી। અને हिंसा को विषयमा पनि कुरा आउँछ कि भाइ वृक्षहरूमा पनि जीव हुन्छ के सागभाजीमा पनि जीव हुन्छ त्यस्तो। इस विषय में मैं आपको बताऊंगा सुंदर साथी। देखिए, माँ का जब दूध पीता है ना बच्चा, तो माँ को कोई तकलीफ नहीं होता है। गाय का जैसे दूध निकालते हैं तो गाय को कोई तकलीफ नहीं होता है, उसको कोई नुकसान नहीं होता है। वृक्ष में जब फल पक जाता है तो उसको तोड़ने में उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये चीजें जो है नेचुरल चीजें हैं, इससे उसको कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये है कि एक एक पत्तों में, एक एक वृक्ष में, एक वृक्ष में यदि जीव माने तो भी एक ही जीव हो सकता है। वृक्ष में जीव होने के बाद भी प्रमाणिक नहीं है, सबका अनुमान है। फिर भी देखेंगे हमारे सिर पर, देखिए ये बाल होते हैं ना, बाल सिर पे बाल होते हैं, तो बाल तो अब बढ़ते जाते हैं ना, बाल कटिंग करते हैं, फिर कपाल काटे पे फेरी बढ़ता नहीं तो कसरी बढ़ता, क्या इसमें भी जीव है? भी बढ़ रहा है तब जीव है, तभी तो बढ़ रहा है ना। वृक्ष में जीव कसरी बन्छन्, वृक्ष बढ़िरहेको छ त्यस कारणले तो बन्छन् कि वृक्ष में पनि जीव छ। इससे सिद्ध नहीं होता है कि वृक्ष में जीव है, ऐसा सिद्ध नहीं होता सुंदर साथी। फिर भी यहाँ पर आवश्यकता कि हमें आंखों से जो देख रहे हैं कि इनको मारा जा रहा है, तड़पा तड़पा करके जीवों को मारा जा रहा है, हम आंखों से देख रहे हैं, उसके बाद भी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे तो हमको पाप लगेगा। कई लोग, हिंदू लोग ऐसे होंगे जो आंखों से देख नहीं सकते हैं लेकिन पका होने के बाद खा लेते हैं। रेडीमेड जब आता है ना तो पता नहीं चलता उसको कैसे बनाया गया। यदि उसको आंखों से हम देखते हैं, मुर्गी को कैसे काट रहे हैं, बकरे को कैसे काट रहे हैं और कैसे दर्द से चिल्ला रहा है वो, किसी जोर से चिल्लाता जी, वो तड़पा तड़पा करके, ये भी सरल, इससे भी ज्यादा तड़पा तड़पा के मारा जाता है। उबलते हुए पानी में जिंदा मुर्गी को, जिंदा जानवरों को डाल देते हैं, उबलते खोलते हुए पानी में डाल देते हैं, तो बहुत तड़पा तड़पा के मारते हैं, देख नहीं सकते हैं। और जो कठोर हृदय करके देखेगा आपका भागी तो बनेगा। सुंदर साथ जी, मांसाहार के विषय में मनुस्मृति में कहा गया है, देखेंगे सुंदर साथ जी, मनुस्मृति में कहा है, ये देखिए, क्षण मात्र की तृप्ति के लिए अन्य को, प्राण को हरने वाला महापातकी होते हैं, महापापी होते हैं, दूसरे को मारते हैं अपने जिह्वा के स्वाद के लिए। और कहा कि प्राणी को मारने वाला, मराने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला, सबको पाप लगता है। बोलते हैं कि हमने थोड़ी मारा है, हमको क्यों पाप लगेगा? तो क्यों नहीं लगेगा पाप? तुम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुम्हारा भी हिस्सा हो गया। नॉन वेज में जीव को तड़पा तड़पा के मारा गया तो वो हो जाता सुंदर जी। दूसरा क्या है कि शराब, हराम शराब, तो शराब को भी मना किया गया है। शराब एक नशीला पदार्थ है। अब क्या होता है कि फॉरेन कंट्री में बोलते हैं कि यहाँ का धेरे चीसो मौसम छ तो शराब अलिकति लिनुपर्छ भन्छन्, लेकिन शराब जो है एक नशीला पदार्थ है और नशे में मनुष्य जो है कभी भी उसकी बुद्धि सत्य को विचार कर नहीं सकती है। यहाँ पर हिंसा का दोष तो नहीं लगता है, लेकिन तमोगुणी पदार्थ तो है ये भी, लेकिन एक नशीला पदार्थ है। नशा का सेवन करने वाला कभी धर्म के राह में आगे बढ़ सकता नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं समझ सकता है। तीसरी, औरत वीरानी तजे सो पावे हयातिया, पर स्त्री का चिंतन या त्याग, उसका चिंतन न करना जरूरी है। पराई स्त्री का ध्यान चिंतन करेंगे, पराई स्त्री के पास जाएंगे तो क्या होगा, वो फिर ब्रह्म ज्ञान समझने की योग्यता नहीं रहती उसमें। चोरी, झूठ बोलना, इनका छुड़ाया उदक, यहाँ पर ध्यान देंगे। ये ऊपर का हिस्सा तो सुंदर साथ काफी जानते हैं, समझते हैं और पालन भी करते हैं, लेकिन जो नीचे का हिस्सा आप देखेंगे, चोरी क्या है? अनीति से धन कमाना ही चोरी है।
चोरी सिर्फ रात को चोर आता है, दुकान मकान में घुस करके चोरी कर लेता, उसको चोर नहीं बोलते। अनीति से, बेईमानी से पैसा कमाना, 2 नंबर से पैसा कमाना, दूसरे का धन छीन लेना, दूसरे का अधिकार बिना मेहनत के पैसा कमाना, और उस धन में से जिसका हिस्सा उसको ना देना। मैंने पैसा कमाया है, उसमें से बहुत सारों का हक होता है। आमा बुआ को पनि हक था उस धन में। उस धन में, यो धन में माता पिता का भी हिस्सा था, गरीब मोहताज व्यक्तिहरूको पनि इच्छा हिस्सा छ। गरीब व्यक्ति का भी हिस्सा होता है। गरीब व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मोहताज व्यक्ति का सहायता करना हमारा फर्ज होता है। इसके अलावा धार्मिक लोगों का या धर्म का भी हिस्सा होता है। धार्मिक क्षेत्र में भी उसका 10वां हिस्सा दान करना पड़ता है। यदि हम माता पिता का, भाई बहन का, गरीब लोगों का या धार्मिक लोगों का हिस्सा नहीं देते हैं तो ये भी चोरी है। क्यों पनि चोरी है? टैक्स नहीं देते हैं गवर्नमेंट को तो चोरी होता है कि नहीं होता है? वो भी चोरी है। तो अनीति से कमाया हुआ धन, सुंदर साथ जी, कमाने वाले को भी दुखी करता है और खाने वाले को भी दुखी करता है। सब ही लाई दुखी करता है। वैसे तो कहते हैं ना, जो कर्म करता वही फल भुगतता, ऐसा बोलते हैं। जो कर्म करेगा वही फल भुगतता। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में कमाने वाला भी दुखी होता है और खाने वाला भी दुखी होता है। अनीति का धन जो भी यूज करेगा उसके अंदर दज्जाल, कलयुग का वास होता है। देखिए श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद में ये दृष्टांत आता है। जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, कलयुग स्टार्ट होता है सुंदर साथ जी, तो कलयुग के प्रारंभ में राजा परीक्षित भारत के राजा थे। राजा परीक्षित गुजर रहे थे जंगल से, तो उन्होंने देखा एक काला कलूटा दुष्ट व्यक्ति था जो हाथ में डंडा लिए हुए था और गाय बैल के एक जोड़े को बहुत पीट रहा था। गाय कैसी थी? कमजोर, पतली दुबली सी थी। और बैल कैसा था? उसके 3 पैर टूटे हुए थे। तो बैल क्या धर्म है और गाय क्या है? पृथ्वी। गाय क्या है? पृथ्वी है, बैल धर्म है। तो धर्म के 4 पैर होते हैं जिसमें से एक पैर टूटा हुआ है। तप, पवित्रता, दया और सत्य, ये भागवत में लिखा है। दूसरी व्याख्या दूसरी जगह आती है, सत्य, तप, ज्ञान, कर्म, ये धर्म के 4 चरण हैं। कलयुग में केवल धर्म एक ही चरण पर खड़ा, अर्थात कर्म पर आधारित है। कलयुग में सत्य छैन, ज्ञान छैन, तप छैन। तो अब देखते हैं, राजा परीक्षित ने जब यह दृश्य देखा तो हाथ से तुरंत तलवार निकाला और उस व्यक्ति को मारने के लिए आगे बढ़े। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे राज्य में बेचारे गाय और बैल को इतना बुरी तरह से मार रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो चरणों में आके गिर जाता, प्रभु क्षमा करें, लेकिन मैं क्या करूं? जब सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, अब मेरो पालो आयो, मेरी बारी आ गई है, कलयुग की बारी आ गई, तो मुझे क्यों मारते हो? मेरा भी तो जीने का अधिकार है। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान रहने के लिए दिया। द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसक। यहां से सुनेंगे, द्यूत मतलब जुआ। जुआ खेलते ना, द्यूत क्रीड़ा। जुआ खेलेंगे तो कहां से बुद्धि शुद्ध रहने वाली हो? माया की बुद्धि आ जाती। 5 पांडवों ने जुआ खेला, माया की बुद्धि आ गई। मद्यपान, शराब का सेवन करने में कलयुग का वास है। हिंसा, मांसाहार, यही आ गया। और स्त्री संग का भी आ गया, पर स्त्री। यहाँ पर ऊपर आ गया ना, पुरुषों के लिए पर स्त्री और स्त्रियों के लिए पर पुरुष हो जाता है। इस प्रकार जो चीजें प्राणनाथ जी ने देखा हमको ऊपर जो परहेज करा है, वही सारी चीजें यहाँ पर भी कह रहे हैं। और 5वां स्थान एक और दिया, स्वर्ण। तो स्वर्ण का मतलब क्या है? सोना तो है, लेकिन अनीति से कमाया हुआ धन भी है। अनीति से कमाए हुए धन में कलयुग का वास होता है। यही सारी चीजें हैं। देखिए, बिना तंबाकू, मांस, मछली, शराब, है ना, मांसाहार, शराब, पर स्त्री, आगे कि नहीं आ गया? जुआ जो है वो अनीति से आ गया। चोरी में जुआ आ गया। द्यूत क्या है? एक प्रकार से चोरी, अनीति हो गया।
और झूठ बोलना यानी कि सत्य आचरण नहीं है। झूठ बोलने का भी दिखते सुंदर साथ जी। सुंदर साथ में आज हम देख रहे हैं सुंदर साथ जी, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? झूठ बोलना। सुंदर साथ में छल कपट, राजनीति, बेईमानी सुंदर साथ में झगड़ों का एक बड़ा कारण है। निंदा चुगली करो लेकिन सच्ची बातें तो बोलो भाई, झूठी बातें क्यों फैलाते हैं? बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोलना चाहिए और निंदा चुगली भी नहीं करना चाहिए सुंदर साथ जी। इससे क्या होता है, लोग बोलते हैं कि क्या करें, जागनी कार्य करने को लागी, आश्रम चलाने को लागी, झूठ बोलना पड़ता है। जैसे गृहस्थ मानसी के वंचन, गृहस्थ सुंदर साथरू के वंचन, बिजनेस व्यापार कर दी छन तो व्यापार में तो अलिगति झूठ बोलना पड़ेगा। व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है, नौकरी में झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन सुना साहब जी, झूठ जो है कुभावना से कभी भी नहीं बोलना चाहिए। किसी के बुरे के लिए, निंदा चुगली के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य आचरण के छह सत्य के विषय में क्या कहा कि जैसा देखा सुना पढ़ा समझा ज्ञान मन में है वैसा ही बोलना। मैं मन में जानता हूं कि केशव भाई कितनी राम और मानसिक है, तो अब दूसरे लोग को मिल गया कि विरोधी आ गए, बोले कि तो बहुत खराब मानसी है, तुम्हें क्या बोला? हाँ हाँ खराब मानसी है। देखा देखी ना बनने, अफवाह ना सुनना ना फैलाना। अफवाहें निंदा चुगली नहीं बोलना चाहिए। मन वचन कर्म की एक रूपता ही सत्य आचरण है। जैसा आत्मा में समझा है वैसा ही बोले, वैसा कर्म करें। यदि मैंने समझा कि अच्छा आदमी है लेकिन गलत बोलूंगा तो परमात्मा की दृष्टि में तो बात की बात है, अपनी दृष्टि में तो पहले झूठा हो गया ना। मन में जो शांता था कि राम मानसी हो और ऊपर बोल रहा हूं कि खराब मानसी, तो अपनी ही दृष्टि में झूठे हो गए ना। जी मनुस्मृति में कहा गया है, देखिए मैं दिखा तो, हाँ ये देखिए मनुस्मृति में यहाँ पर ये दिखेंगे कि जल और राख से शरीर के बाह्य अंगों की सफाई होती है। जल से शरीर शुद्ध होता है, मन की शुद्धि सत्य आचरण से होती है, विद्या और तप से जीव निर्मल होता है, ज्ञान विज्ञान से बुद्धि के मेल दूर होते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है। तो मन की शुद्धि कैसे होती है? सत्य आचरण से। साचारी साहेब साच सो पाइये, साच को साच से प्यारा। छल कपट ना हो, बेईमानी कपट रत्ती न हृदय दें। छल कपट राजनीति सुंदर साथ को बीच में चाल दे ना सुंदर साथ की, बहुत बड़ा गुनाह है सुंदर साथ के बीच में छल कपट बेईमानी करना। और देखेंगे इसलिए कहा गया माहे मेले बाहर उजले सो तो कहे मुनाफिक। अंदर से माया की मलिनता है, छल कपट है, ऊपर से मीठी मीठी बातें करते हैं तो मुनाफिक हो गए। मुनाफिक कहा गया उसको, कपटी कहते हैं। और सुंदर साथ जी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने झूठ कहा पर घुमा फिरा के बोलते हैं, सामने वाले को सत्य पता नहीं चलता। दूसरों को धोखा देने वाले, भ्रांति में डालने वाले, किसी भी विषय का ठीक ठीक बोध कराने में असमर्थ वाक्यों को सत्य नहीं कहा जा सकता। युधिष्ठिर ने क्या कहा था? अश्वत्थामा हतव नरोवा कुंजरोवा। यदि अश्वत्थामा मारा गया, चाहे वो मनुष्य हो चाहे हाथी हो, तो उन्होंने झूठ भी नहीं बोला लेकिन सच भी नहीं बोला। अश्वत्थामा नहीं मारा था, अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा था, तो इस कारण से उन्होंने झूठ नहीं बोला था, फिर भी झूठ माना गया और इस कारण से उनको स्वर्ग जाने से पहले नरक में थोड़ा देर जाना पड़ा। सुंदर साथ में ऐसा देखिए, स्पष्ट सच बात बोलना जरूरी है। किसी के बुरा के लिए सच भी नहीं बोलना है, और यदि किसी का भला होता है तो सच झूठ भी बोल सकते हैं सुंदर साथ जी, किसी का भला होता है तो। लेकिन यहाँ पर जो निंदा चुगली, क्या करें, आश्रम राज्य का कार्य जागनी कार्य को लागे झूठ बोलना पड़ेगा ऐसा बोल देते हैं। सुंदर साथ जी बहुत गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मांसाहार के विषय में कुरान में हम देखेंगे सुंदर साथ जी, जो कहा गया है, क्या कहा गया है कि अभी गया ना बकरी ईद गया, सब दिखते थे बकरियों को कुर्बानी किया गया। तो वास्तव में कुर्बानी जो है उसके विषय में क्या लिखा है कुरान में? ना उनके मांस अल्लाह को पहुंचते ना उनके रक्त, बल्कि उसे तुम्हारा तकवा मात्र पहुंचता। धर्म परायणता, परहेजगारी, भक्ति जो है वही परमात्मा तक पहुंचती है। बकरे को मारने से, वो बकरे का मांस खुदा को नहीं चाहिए, वहां तक नहीं पहुंचता वो।
वास्तव में सुंदर साथ जी प्रसंग क्या था, इब्राहिम पैगंबर थे, उनको खुदा ने कहा सबसे प्यारी वस्तु कुर्बान कर दो। बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा ज्ञानवर्धक प्रसंग है सुंदर साथ जी। सबसे प्यारी वस्तु खुदा को कुर्बान कर दो, तो सबसे प्यारा क्या था? उनका बच्चा, उनका बेटा जो उसको बहुत प्यारा था, तो बेटे को ले गए कुर्बानी करने के लिए। आज लोग बकरी को लेके जाते हैं कुर्बानी करने। अरे भाई, सबसे प्यारा का मतलब खुदा से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं होना चाहिए, आत्मा से ज्यादा प्यारा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सुंदर साथ जी तेस लाई भन्नु के सबसे प्यारी वस्तु कुर्बान करो। अब यहाँ पर देखिए, जब बच्चे को वहां पर लेके कुर्बान करने के लिए आंखें में पट्टी बांधा ताकि मन दुखी ना हो। आंख में पट्टी बांध कर इसे छुरा चलाते हैं, फिर खोल के देखते हैं तो बच्चा नहीं मरा था। फिर दूसरा चोटी तिस्ते करनो भाई, फिर तीसरी बार भी वैसा किया, फिर काट खोल के देखा तो नहीं मरा था। तीनों बार बच्चा नहीं मरा था। तब आकाशवाणी होती है कि तुम्हारी कुर्बानी खुदा ने कबूल कर ली। यहाँ पे बकरे का बात ही कहाँ आया? सुंदर, जान गई बकरे की और कुर्बानी हुई तुम्हारी। जान गई बकरे की और कुर्बानी तुम्हारी कैसे मानेंगे? हाँ, 1000 रुपए खर्चा किया, बकरे को मारा, लास्ट में खाया कौन? खाते भी खुद हैं और बोलते हैं कि कुर्बानी किया। अपने अंदर जो बकरा है सुंदर साथ जी, भीतर है बकरा, मैं अंदर मैं करते रहते ना, मैं करते, मेरी मेरी करते दोनों जाते। अंदर बकरे को कोई मारता नहीं, बाहर के बकरे को मार देते। बाइबल में भी लिखा, तू ना मांस खाए, ना दाखरस पिए, ना कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। उसमें से जी शराब मांस सब सभी ग्रंथों में ऐसे बुरी चीजों का परहेज है। इस प्रकार चिंतामणि जी उनके शिष्य सुंदर साथ बन जाते हैं। अब वहां पर अब प्रसंग आता है लक्ष्मण सेठ लालदास जी के जागने का। तो वहां पर श्री प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने के लिए एक चतुरदास जी आते थे, चतुरा भाई, और वो थे पुष्करना का मतलब क्या? पुष्करना ब्राह्मण थे, पुष्करना जाति के ब्राह्मण थे वो। तो प्राणनाथ जी की सेवा में आते थे, हर दिन दूध लेकर के, नित्य प्रति दूध भी लाने की सेवा करते थे और चर्चा भी सुनते थे। तो अखंड ब्रजराज की जब चर्चा सुनते थे, और उसी शहर में ठट्टा नगर में लक्ष्मण सेठ नाम के एक बहुत बड़े व्यापारी थे और भागवत के जानकार भी थे। तो अपने गोदाम में वो खाली समय में लोगों को बैठा करके चर्चा सुनाते थे। आ जाओ सब लोग आ जाओ, पेमेंट तो मैं दे रहा हूं ना। अपने वर्कर को भी बैठा देते थे, आओ सब चर्चा सुनो। तो ये चर्चा प्रोफेशनली नहीं करते थे। जैसे कि भागवत कथा कोई आजकल करते हैं तो किस लिए करते हैं? पैसे के लिए करते हैं, 1 लाख रुपए दक्षिणा दो ऐसा करके। लेकिन लालदास जी इंटरेस्टेड थे, उनके अंदर वैराग्य था, ज्ञान प्रेम था, भक्ति की भावना थी। तो लक्ष्मण सेठ भागवत की कथा करते थे अपने गोदाम में। वहां पर चतुरदास जी आते हैं, तो चतुरदास जी उनसे प्रश्न करते हैं, कहाँ ब्रज अखंड क्यों कर, कहाँ रास अखंड? वो ब्रज लीला कहाँ अखंड है, रास लीला कहाँ अखंड है? आप लोग कहते हो कि ये मृत्यु लोक में, भारत में जो मथुरा के पास जो वृंदावन है, ब्रजमंडल है, तो वहां पर कहते हो, लेकिन ये तो यहाँ कैसे हो सकता है? लालदास जी कहते हैं, है यहीं पर अखंड है, लेकिन हमको अपने शारीरिक दृष्टि, देह दृष्टि से दिखाई देता नहीं है। उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। चरम आंख से कैसे दिख सकता है वो? आज भी देखेंगे जो लोग होते हैं ना कृष्ण से संबंधित संप्रदाय वाले, जिनको तारतम्य ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वो क्या बोलेंगे? यही वृंदावन में आज भी रासलीला होती है, बोलते हैं आज भी यही रासलीला होती है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हमको दिखाई देती नहीं है, ऐसी बात करते। तब चतुरदास जी कहते हैं, कब तुमको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी? दिव्य दृष्टि कब पाओगे तुम? जरा विचार करो। 5 तत्व 3 गुण का महाप्रलय में लय हो जाता है, 14 लोक का महाप्रलय में लय हो जाता है। ये मृत्यु लोक का वृंदावन और मृत्यु लोक का ब्रजमंडल कहाँ रहेगा फिर? अखंड ब्रज रासलीला कहाँ पर अखंड रहती है फिर? यही प्रश्न हमने देखा कई बार हो गया। मेरा ठाकुर ने भी यही प्रश्न बोला था कानजी भट्ट को, यही प्रश्न हरजी व्यास से भी पूछा गया,
यही प्रश्न यहाँ भी पूछा गया। ऐसे आगे भी कई बार यही प्रश्न आएंगे सुंदर साथी, आप भी ऐसा प्रश्न पूछ सकते हो किसी से, ये तो मृत्युलोक का अखंड ब्रजराज से तो वो कहाँ रहेगा। तब लालदास चौकिया ते कहाँ सुनी ये बात, ते कहाँ सुनी एक बात, लालदास जी चौंक जाते हैं। चतुरदास, तुम इतने बड़े विद्वान तो नहीं हो, तुम अपनी बुद्धि से यह बात नहीं कह सकते, तुमने जरूर कहीं से सुना है। मुझे बता दो तुमने कहाँ से ये ज्ञान सुना, सच सच बताओ, मुझे ठोर बताए दो, ये कहाँ पाई सिफत जात, इस ब्रह्म लीला के विषय में तुमने कहाँ से सुना। तब चतुर्दास जी बताते हैं, कोई साध है इन पर, कोई बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी हमारे ठट्टा नगर में आए हैं, जो अखंड ब्रसराज के सारे रहस्य खोलते हैं, त्रिधा लीला का सारा रहस्य स्पष्ट करते हैं, जबकि प्राणनाथ जी भागवत कथा करते भी नहीं है। और आज के जो प्रणामी संप्रदाय के भागवत कथाकार हैं, कभी त्रिधा लीला का रहस्य बताते ही नहीं है, बल्कि सुंदर साथ से नारायण का जयकारा लगाते हैं, इसका देवी देवताओं का जयकारा लगवाते हैं, भागवत की आरती उतरवाते हैं। आज के प्रणामी कथाकार ऐसी स्थिति है, और पैसा भी भर भर के ले जाते हैं। भाई भागवत हाट ना चाले, वाणी में लिखनू बेकत है, भागवत का बाजार नहीं चलेगा। ये मेहर सहियों पर करी सुभान अल्लाह, हकराज जी महाराज की मेहर है ब्रह्मात्माओं पर, जो सब दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अब चतुर्दास जी से लालदास जी कहते हैं, मुझको ले चलो तुम, मैं जाए मुलाकात करो, ये रहमत पावे हम, मैं भी परमात्मा की कृपा प्राप्त करूं, ब्रह्म ज्ञान सुनो, मुझे ले चलो। तब चतुर्दास जी आते हैं प्राणनाथ जी के पास में, पूछते हैं कि हे प्राणनाथ जी, एक लक्ष्मण सेठ हैं, भागवत कथा करते हैं, तो आपका दर्शन करने के जिज्ञासु, तालिब मतलब जिज्ञासु हैं, तो हुक्म हुआ श्री राज का, उनको बुलाओ सीताब। प्राणनाथ जी का आदेश होता है, उनको शीघ्र बुला करके ले आओ। किसी ने मना भी किया कि ना ना वो तो सेठ है, अहंकारी है, क्या समझेगा, लेकिन प्राण ने कहा नहीं, उनको लेकर के आओ। उनके ऊपर मेहर दृष्टि करते हुए प्राणनाथ जी ने उनको लाने का आदेश दिया। चतुर्दास जी लेकर उनको आते हैं, आए पहुंचे कदमों भेंट करी बनाए, प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंच जाते हैं और उनसे मुलाकात होती है। देखा थी दीदार को बड़ो जो पायो सुख, इस प्रकार दर्शन करके उनको बहुत ही आनंद होता है। श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करके शांति होता है, उनकी चर्चा सुन करके मन का सारा संशय दूर हो जाता है। और सब चर्चा जो है अखंड ब्रज अखंड रास के विषय में उनको सुनाते हैं कि वो अखंड ब्रज रास लीला आज कहाँ अखंड है, ब्रज लीला रास लीला में कृष्ण जी के तन में कौन सी शक्ति ने लीला किया था, विष्णु भगवान नहीं थे, वो अक्षरातीत परब्रह्म और उनकी आत्माएं आई थी वहां पर। इस प्रकार 4 घड़ी चर्चा सुन करके मन प्रसन्न हो जाता है। 4 घड़ी मतलब कितना, 1.5 घंटे। फिर अपने घर वापस जाते हैं लालदास जी, लक्ष्मण सेठ। अभी नाम लालदास नहीं होता है, अभी नाम था लक्ष्मण सेठ, बाद में लालदास होता है, लेकिन यहाँ पर पहले भी प्रयोग किया गया कई जगह, क्योंकि अब अभी तक तो बाद में लिखा गया ना, इसलिए उनके चित्त जो है सुंदर साथ की तरफ ही लगा रहता है कि वाह तो आनंद आ गया था, सब सुंदर साथ से मिल करके चर्चा सुनकर बहुत ही आनंद आ गया था। तो फिर जो है दोबारा भी 2-4 बार चर्चा सुनने जाते हैं। इस प्रकार अब बाग में जिंदादास जी मिलते हैं, जो पहले से जागृत हो चुके थे। यहाँ पर सुंदर साथ जी बाग में मिलते हैं, लेकिन बगीचे के माली थे ऐसा कहीं लिखा नहीं है सुंदर साथ जी, अभी तक मैं कहीं भी लिखा नहीं है कि वो माली थे। लेकिन सुंदर साथ जी में किसी ने अनुमान से कहा और सब उसको मानने लगते हैं। फिर भी सुंदर साथ जी इस विषय में एग्जैक्टली अभी तक में वर्णन नहीं है कि वो माली थे या नहीं थे। तो बगीचे में जिंदादास जी उनसे मिलते हैं और उनसे कहते हैं, लक्ष्मण सेठ, धाम पेठे बिना विचार करके, बिना विचार के तुम सुंदर साथ बन गए, परम धाम में प्रवेश कर गए। क्या तुमको प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान भी है कि वो कौन है? राज्य की पहचान, माया की पहचान तुमको हुई, एग्जैक्टली हुई कि नहीं हुई? तब उनको मार्कंड जी का दृष्टांत सुनाते हुए चर्चा सुनाते हैं। जिंदादास जी मार्कंड का दृष्टांत सुनाते हैं
तब नजर खुली बातन की देखी दृष्टिकांत। मार्कंड ऋषि का दृष्टांत सुन करके उनकी हृदय दृष्टि खुल जाती है और उनको प्राणनाथ जी के स्वरूप की और मूल स्वरूप की माया की सबकी पहचान हो जाती है। तो सुंदर सा जी देखते हैं मार्कंड दृष्टांत क्या है। यहाँ पर भी मार्कंड दृष्टांत भी दो तरह के हैं, यहाँ पर हमको सुनने को मिलते हैं। आपने भी सुना होगा कभी न कभी। तो श्रीमद् भागवत में जो लिखा है वो अलग है और जो हम प्रचलित सुनते आ रहे हैं वो दृष्टांत एक अलग है। तो मैं यहाँ पर आपको दोनों प्रकार का दृष्टांत बताऊंगा सुंदर साथ जी। सबसे पहले देते भागवत में क्या दृष्टांत लिखा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सुंदर साथ जी ध्यान देंगे। मार्कंड में दृष्टांत यही है। भागवत में मार्कंड ऋषि का दृष्टांत इस प्रकार है। नारायण भगवान से उसने माया देखने का वरदान मांगा तो तुरंत वरदान स्टार्ट नहीं हो गया। उसके बाद नारायण जी तथास्तु बोल के चले गए। फिर उसी दिन शाम के समय जब वो पुष्पभद्रा नदी के किनारे उपासना कर रहे थे तब अचानक आंधी तूफान आ गया। धेरी तूफान आएगा, धेरी उसके बाद बरसात होने लगा। सारी धरती जो है जल में डूब गई। इतना बरसात हुआ कि सारी धरती जल में डूब गई। ऐसा वो देख रहे, उनको पता भी नहीं चला कि माया स्टार्ट हो गई है। और प्रलयकालीन दृश्य देखा, उसमें बहुत समय तक ऐसे देखते रहे। उसके पश्चात जो है लाखों करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, पृथ्वी का एक टीला था, टापू था, पानी के बीच में थोड़ा सा टापू था जिसमें एक बरगद का पेड़ था। बरगद बने को के बड़ को अक्षय बट, तो उसका वृक्ष था। उसके पत्तों का एक दोना सा बन गया था। उस दोने में एक शिशु छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था। देखिए कितना छोटा सा था। उसके नाक से अंदर श्वास जब लिया बच्चे ने तो उसके नाक से अंदर घुस गए मार्कंड ऋषि। इतना छोटा बच्चा था, सोच में बोल रहे हैं कि छोटा सा बच्चा था लेकिन इतना उसके नाक में से भीतर घुस गए मार्कंड ऋषि। कहाँ छोटा सा था। फिर अंदर घुस गए। अंदर भी उसने पूरे 14 लोगों को देखा अंदर प्रवेश करके। फिर बाहर जब निकला तो धीरे धीरे क्या हुआ, प्रलयकालीन ये दृश्य सारा समाप्त हो गया और देखा कि मैं तो पहले के समान आश्रम में ही बैठा हुआ हूँ। सारा चीज गायब हो गया। जो प्रलयकालीन दृश्य देख रहे थे सब गायब हो गया। सुंदर सा जी दृष्टांत में थोड़ा बहुत तो समझ में आता है कि मार्कंड ने माया मांगा था और नारायण भगवान ने दिखाया था। लेकिन इसमें जो है जो एक बात है कि राज्य स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए हैं एक प्राणनाथ जी के स्वरूप में, वो बात यहाँ से पता चलती नहीं है। और सुंदर जी इसमें वाणी में जो छुपाई है, तब नारायण जी किया प्रवेश। नारायण भगवान ने माया के अंदर प्रवेश किया था और प्रवेश करके उसको माया की पहचान कराई थी। इस दृष्टांत में माया के रूप में प्रवेश करने की बात एग्जैक्टली दिखाई नहीं देती है। कोई कह सकता है कि शिशु जो बच्चा था वो नारायण भगवान बच्चे के रूप में आए थे, ऐसा भी कह सकता है। लेकिन एग्जैक्टली ये दृष्टांत से बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है। दूसरा जो दृष्टांत है धोबी दोबन वाला, वो दृष्टांत का कोई प्रमाण नहीं है सुंदर साथी, लेकिन समझने के लिए वो ज्यादा सुटेबल है और वाणी वितक के सिद्धांत के अनुरूप है। वाणी वितक के सिद्धांत से विपरीत नहीं है, इसलिए उसको हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सुंदर साथ जी ये वाले दृष्टांत में क्या होता है, जैसे ही नारायण भगवान ने माया का आवरण डाला, मार्कंड ऋषि स्वयं को एक स्त्री के रूप में देखने लगे। मैं लड़की हो गई। जैसे केशव जी मान लो सपना में देखें तो क्या देख रहे हैं कि मैं लड़की बन गया। सपने में ऐसा नहीं आएगा, लेकिन माया में ऐसा हो सकता है, क्योंकि माया का मतलब होता है जादू। मतलब कि टीवी में पिक्चर चल रहा है डॉन और मैं उसमें गीता जी का सुरता लेकर के अमिताभ बच्चन के अंदर जादू से डाल दूं तो उनको क्या लगेगा कि मैं अमिताभ बच्चन बन गई हूं, ऐसा लगेगा। परम धाम में भी सखिया यहाँ पर कोई पुरुष बन गया, कोई स्त्री बन गया कि नहीं बन गया। उसमें सर जी माया ऐसी होती है। और वो नदी में बहने लगे और अपनी जान बचाने के लिए आवाज देते हैं। तब एक धोबी किनारे था, उसको उसके बचाता है और उसको फिर पूछता है कि तुम कौन हो, क्या नाम बताएगी, अभी तो माया स्टार्ट हुआ है और कुछ नाम भी पता है नहीं है। बोलती मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो उससे कहता है कि यदि
तुम्हारी इच्छा हो तो मैं भी अकेला हूँ, हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो ठीक है, बोले दोनों शादी कर लेते हैं। फिर एक एक करके धीरे धीरे पहला साल तो बहुत ही आनंद में, एंजॉय आनंद में व्यतीत होता है। दोनों मिलकर ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा कपड़ा धोते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं, और निजी जीवन में भी खुशियां रहती हैं। लेकिन एक बच्चा जब हुआ तो तब भी थोड़ा खुश थे, लेकिन काम काज में थोड़ा कमी हुआ, पैसे का थोड़ा कमी होने लगा। और फिर दो बच्चा हो गया तो फिर क्या हो गया, खर्चा बढ़ गया और बहुत सारी समस्याएं आने लगी। कभी किसी का स्वास्थ्य खराब, एक दूसरे से झगड़ा शुरू हो जाता है कि तुम्हारी वजह से सारा हो रहा, तुम ठीक से काम नहीं करती हो, बच्चों का देखभाल करना नहीं आता है, तो तुम पैसा नहीं देते हो, बच्चा का खर्चा के लिए पैसा देना पड़ेगा। ऐसे आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। धीरे धीरे 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, और धोबी धोबन में झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि धोबी धोबन को लठ से मारने लगा। तब धोबन सोचती है कि मैं आज अपनी जान दे दूंगी, ऐसे जीवन से तो अच्छा है मर जाना। सुंदर साथ जी, हमारा निजी जीवन भी ऐसे ही सुंदर साथ के बीच में सामान्य रूप से सभी लोगों के बीच में ऐसा देखने को मिलता है। जब शादी होता है लड़का लड़की तो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। क्यों? एक दूसरे से सोचते हैं कि पति सोचता है पति से मुझे पत्नी से सुख मिलेगा, पत्नी सोचती है कि मुझे पति से सुख मिलेगा। लेकिन जब एक दूसरे से दुख मिलता है तब झगड़े शुरू हो जाते हैं। क्योंकि समझदारी नहीं है, ये संसार का स्वरूप को पता नहीं है। अरे भाई, दुख तो संसार का स्वरूप है, बीमारी, दुर्घटना, वैचारिक भिन्नता इस संसार का स्वभाव है। समझदार आदमी ही लंबे समय तक अपना जीवन यात्रा को खुशी पूर्वक सफर तय कर पाता है। एक दूसरे के जब दुख होता है तो झगड़े शुरू हो जाते हैं आजकल, समझदारी नहीं होने के कारण। क्या होता है सुंदर जी, देखेंगे धोबन जो है वो आत्महत्या करने का सोचती है। तभी नारायण भगवान साधु बन करके प्रवेश करते हैं और दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, ऐसा करके। तो धोबन सोचती है पता नहीं किसी समय आना था साधु को, चैन से मरने भी नहीं देते हैं, जीने भी नहीं देते। चलो भिक्षा दे देती हूं मैं, उसके बाद फांसी लगाऊंगी। तो बाहर जब आती है भिक्षा देने के लिए, कहते हैं ऐसे नहीं लेते हम भिक्षा, हमारा नियम है, मारकंड की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं। क्योंकि नियम होता था, कई साधुजनों का आज भी नियम होता है, बिना ज्ञान सुनाए भिक्षा ग्रहण नहीं करते। सुंदर शाह जी, तो सुंदर शाह जी इसी प्रकार वहां पर जो मार्कंड जी हैं, साधु जनों का क्या होता है कि बोले सेवा लेंगे तो कुछ देंगे तभी कुछ लेंगे, ऐसा नियम होता है। ज्ञान सुनाएंगे तभी वो, ज्ञान सुनाने के बाद ही वो सेवा ग्रहण करते हैं या भिक्षा ग्रहण करते हैं। सुंदर साहब जी यहाँ पर इसीलिए ऐसा कहते हैं कि मैं मार्कंड की कथा सुनाऊंगा तभी मैं भोजन लूंगा। तब धोबिन बोलती अब क्या करूं, फंस गई मैं तो। तब वो कहते हैं ठीक है सुनाओ मार्कंड की कथा। धोबिन कहती है सुनाओ मार्कंड की कथा। अब शुरुआत में जब बताते हैं कि एक मार्कंड ऋषि था, उसने तपस्या किया, वरदान मांगा, माया देखने की इच्छा किया, तो शुरुआत में क्या सोचती है धोबिन, पता नहीं किसकी बात बता रहे हैं, पता नहीं कौन है। लेकिन जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है कि फिर वो उसने माया में देखा कि वो धोबन बन गई है, धोबी से शादी हो गया है, फिर बच्चे हो गए हैं। अरे ये तो मेरी बात हो रही है, ये तो मेरो वितक है। ये वितक आज तक की वितक ग्रंथ जो प्रणामी लोग सुनते आते हैं, दूसरे उस समय की घटना समझ के सुनते रहते हैं, कहानी समझ के सुनते रहते हैं। मेरी वितक है ऐसा समझ करके सुनते नहीं है। जी हमरो वितक से आगे अपनी वितक, साथ अगले और बीच की वितक है। सुंदर साथ जी
साथ अगले और बीच की बीतक यहाँ पर बताई जा रही है। तो जब लास्ट में बताया कि अब वो मार्कंड ऋषि धोबिन बनकर के बैठी है और नारायण भगवान साधु बनकर के उसको कथा सुना रहे हैं, तुरंत उनके चरणों में गिर जाती है, प्रभु बस अब माया को समाप्त कर दो, माया लाई समाप्त कर दीनू। सुंदर साथ जी, हमारे सामने राज्य आएंगे तो हम क्या मांगेंगे? सृजना क्या मांगेगी? सृजना राज्य से, राज्य महाराज, राज्य महाराज यदि आ जाए तो क्या मांगेंगे? राजी महाराज संग परम धाम दान मांग सकते हैं। परम धाम जाने के लिए इच्छा करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कहीं सुंदर साथ हो सकता है बोले कि राज्य महाराज तेरे बच्चे को बड़ा आदमी बना दो, मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। एक बार एक ना जवाहरलाल नेहरू जेल के निरीक्षण करने के लिए जाते हैं, जेल में कैदियों से मिलते हैं, कैदियों को कोई समस्या तो नहीं है, क्या है, कैदियों से मिलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो एक कैदी से पूछा तुमको क्या समस्या है? कैदी ने क्या कहा? मच्छर बहुत काटते हैं, मच्छरदानी झोल यहाँ पर मच्छरदानी की व्यवस्था कर दो, मच्छर बहुत काटते हैं। ठीक है, इनकी व्यवस्था कर दो बोला। दूसरे कैदी से पूछा, बोला कि यहाँ पर गद्दा लगा दो, हमको ठीक से जमीन में सो सो करके हमको बड़ा शरीर दुखता है करके। तीसरे कैदी से पूछे तुमको क्या समस्या? बोला अच्छा अच्छा खाने की व्यवस्था करो, खाना तो ढंग का दिया करो, हम भी इंसान है। चौथे कैदी से पूछा कि तुमको क्या समस्या है, क्या चाहिए तुमको? उसने क्या कहा? हे प्राइम मिनिस्टर, यदि आपको कुछ देना है तो मुझे जेल से रिहा कर दो, कुछ देना चाहते हो तो जेल से रिहा कर दो, जेल से आजाद कर दो। पहले 3 कैदियों को खाना मिला, गद्दा मिला, मच्छरदानी मिला, लेकिन रहे तो जेल के अंदर ना, रहे कहां पर? जेल के अंदर ही रहे। परमात्मा से परमात्मा को मांगेंगे तो सारा काम हो जाएगा। जिससे तू न मिला उससे कुछ ना मिला, जिससे परमात्मा नहीं मिला उससे कुछ भी नहीं मिला, और उसके मिला सब मिल गया, धन संपत्ति मकान तो भी खाली के खाली रहे। अब देखिए मार्कंड जी का सपना जैसे ही समाप्त हुआ, धोबी धोबन चारों बच्चे साधु सब गायब हो गए। अब कहाँ मिलेंगे सब बच्चे मेरे, कहाँ चले गए? खुद इन कहीं मिलेंगे? ये सपना का जस्ते हमरो पनी शरीर, हमरो परिवार, संसार को जो भी जे पनि दृश्य हामी हेरिरहेका छौँ सबै सपना छ, सुख पनि सपना छ, दुख पनि सपना छ, त्यस्तो छ। यहाँ पर सभी चीजें सपने के समय। इस प्रकार मार्कंड के दृष्टांत से उनको पहचान कराते हैं कि जिस प्रकार मार्कंड ऋषि ने माया देखने की इच्छा की थी, उसी प्रकार हमने भी परम धाम में राज्य से माया देखने की इच्छा की थी। वहां पर बैठे बैठे अपने सपने के समान राज्य हमको माया दिखला रहे। जैसे राज्य मार्कंड नारायण भगवान साधु बन करके जगाने आए थे, वैसे राज्य महाराज यहाँ पर हमको प्राणनाथ जी के रूप में जगाने के लिए आए हैं। सुंदर साथ जी, ये दृष्टांत प्रमाणिक नहीं होने के बावजूद भी ज्यादा समझने में ज्यादा सरल है। माया की पहचान होती कि माया क्या है, इससे माया झूठ है, सपने का जस्ते ही छ माया, तो माया कस्तो छ, ये दृष्टांत से माया की पहचान होती है और प्राणनाथ जी के स्वरूप की भी पहचान होती है, अपने मूल स्वरूप की भी पहचान होती है। गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार, इस प्रकार गीता और भागवत के सारे रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। जिंदादास जी लक्ष्मण सेठ को सारी बात समझा रहे हैं। सुंदर साथ, गीता भागवत वेद शास्त्र सभी धर्म ग्रंथ का वारिस किसे कहा गया है? सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि को उसका वारिस कहा गया है। सुंदर साथ बोलते हैं कि ज्यादा ज्ञान की जरूरत है ना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए सभी धर्म ग्रंथ हमारे लिए आए हैं और सभी धर्म ग्रंथ के वारिस कौन है? ब्रह्म सृष्टि है। सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य को कौन समझ सकता है? ब्रह्म सृष्टि समझ सकते हैं। अहेल किताब यही कहे यही पावे हक मार्फत, अहेल किताब बने को के वारिस, विरासत है। पिता माता पिता की संपत्ति किसको मिलती है? बच्चे को मिलती है। उसी प्रकार सभी धर्म ग्रंथों के वारिस कौन है? ब्रह्म सृष्टि है। मोमिन
ए समझावे सबको यही अहल किताब, मोमिन आए तौरेत के अहल, तौरेत ग्रंथ के भी वारिस, ओल्ड टेस्टामेंट मूसा पैगंबर के द्वारा जो ज्ञान दिया गया उसको तौरेत कहते हैं। अंजिल के अहल इनोसो, अंजिल बाइबल के वारिस भी यही हैं, जम्बूर के वारिस भी यही हैं, तो दाऊद पैगंबर ने ज्ञान दिया तो उसको जम्बूर बोलते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कुरान के वारिस, भागवत के वारिस, वेद सभी धर्म ग्रंथों के वारिस ब्रह्म सृष्टि को कहा गया। सुंदर साथ जी हम देखेंगे अभी जैसे बात चल रहा था, आज उड़मक्खी तरवार पर बैठी, तो राज्य की जोश की शक्ति के द्वारा ही समस्त धर्म ग्रंथों में परमात्मा के विषय में ज्ञान लिखा। कुछ प्रमाण हम देखेंगे सुंदर साथ जी, ये किस तरह से होता है। न तत्र भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक, यत गत्वा न निर्वर्तन्ते तत धाम परमम। कहते जहाँ न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न तारों का प्रकाश है, जहां जाने के बाद वापस आना नहीं पड़ता, वह मेरा परम धाम है, तत् धाम परमम। अब यहाँ पर कौन कह रहा है? गीता का ज्ञान किसने दिया? योगेश्वर कृष्ण जी ने दिया, ठीक है ना। योगेश्वर कृष्ण को भीतर में को भन्नु हुन्छ, विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ कि राज्य महाराज को दोष भन्नुहुन्छ। जेते भे पैगंबर जिनो पहुंचाया हक पैगाम, सो पाई जबराइल से बुजुर्ग के। जो उसकी शक्ति से सभी ग्रंथों में लिखा गया है, तद धाम परमम। देखेंगे आगे भी यहाँ क्या कहते हैं, गीता के 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं कि वो उत्तम पुरुष में ही हूं। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम, अर्थात वो अक्षर अक्षर से पहले उत्तम पुरुष में ही हूं, कृष्ण जी कह रहे हैं। तो कौन कह रहा? विष्णु भगवान नहीं कह रहे। विष्णु भगवान भन्नु हुन्ना सुंदर साथ जी, यो तो राज्य महाराज को जोश बड़ा गीता को ज्ञान अवतरित भएको छ। इसका प्रमाण जो है महाभारत में लिखा है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तब कृष्ण जी, अर्जुन कृष्ण के पास दोबारा आते हैं और कहते हैं कृपया करके मुझे वो गीता का ज्ञान दोबारा सुनाइए। जी बस ये लास्ट प्रसंग है, 5-10 मिनट 7 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। तो परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया, कृष्ण कहते हैं मैं वो ज्ञान तुमको नहीं सुना सकता दोबारा, क्योंकि वो ज्ञान मैंने नहीं कहा था। योग युक्तेन मतलब योग समाधि जैसी अवस्था में परम ही ब्रह्म, पर ब्रह्म के द्वारा कथितम कहा गया ज्ञान था, वो मैंने नहीं कहा था, मेरे तन के माध्यम से पर ब्रह्म ने वो ज्ञान कहा था। हालांकि पूरा गीता या पूरे ग्रंथ परमात्मा के आवेश से नहीं होते हैं, उसमें बीच बीच में कुछ हिस्सा होता है जो परमात्मा की शक्ति से अवतरित हुआ होता है। सारी बातें परमात्मा की जोश से अवतरित नहीं होती हैं। थोड़े समय के लिए आंशिक जोश आविष्कार से कोई प्राणना तो नहीं कहलाता सुंदर साथ जी। देखिए बाइबल में भी लिखा हुआ है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचे गए हैं, उपदेश समझाने सुधारने धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर की शक्ति से ही सभी ग्रंथों में प्रमाण लिखा जाता है सुंदर साथ जी। अब देखेंगे माहेश्वर तंत्र और पुराण संहिता, 2 ग्रंथ ऐसे हैं, इसको पढ़ो तो ऐसा लगता है कि सारी बात अपनी वाणी के जैसी है। हमरो निजानंद संप्रदाय को ग्रंथ था 6 लाग्दैछ तर पनि हेर्नु, इसमें माहेश्वर तंत्र में पुराण संहिता में परमधाम को पनि वर्णन गर्नु भएको छ, राज समाजिका स्वरूपको और परमधामको लीलाहरूको पनि अलिकति वर्णन गर्नु भएको छ। ईश्वरवधको पनि वर्णन छ, ब्रजराज लीलामा हामी कसरी आएको अनि कलियुगमा पनि हामी कसरी आएको त्यसको पनि वर्णन गर्नु भएको छ। तो कहाँ का वर्णन है? कोई कहता है कि सबलिक केवल ब्रह्म का वर्णन किया है, अक्षर की पंचवासना है इसलिए सबलिक केवल का वर्णन गर्नु भएको छ। सुंदर साथ जी केवल सबलिक में तो अक्षर का प्रतिबिंब है, केवल में राज्य का प्रतिबिंब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वही चीज होती है जो अक्षर को मालूम है। जो अक्षर ब्रह्म को चित्त और बुद्धि है, तो अक्षर ब्रह्मलाई थाहा छ कि रंगमहल को भीतर के हुन्छ। अक्षरातीत के महल में प्रेम इसके बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं जो किनविद केली करत। जो अक्षर ब्रह्म को मालूम नहीं है तो यहाँ पर नहीं हो सकता। इस करबद प्रेम वार्ताला परम धाम में राज्य सामाजी, राज्य का स्वरूप मालूम है लेकिन सामाजिक सखियों का स्वरूप कैसा है, वहां पर रंग महल के भीतर कैसी प्रेम लीला होती है, इस करबद ये अक्षर ब्रह्मलाई थाहा छैन। ये लीला जो है, कोई विद्वान कहते भी कि भी आधी बात परम धाम की, आधी बात सबलिक की है, लेकिन सुंदर साथ जी यहाँ पर
आधी बात सबलिक केवल की ऐसा कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे स्वरूप की बात और लीलाओं की बात, इश्क रबत की बात, ये तीनों बात तो कम से कम परम धाम रंग महल की है। और राज्य की शक्ति से ही शंकर भगवान के द्वारा ये ज्ञान प्रकट हुआ। कहने वाला तो प्रकट रूप से शंकर भगवान है ना। शंकर पार्वती जी को संवाद से वार्तालाप से शंकर जी पार्वती जी को बता रहे हैं, तो कौन कह रहा है? राज्य की ही शक्ति से कहा जा रहा है। और राज्य की कौन सी शक्ति? जो उसकी शक्ति के द्वारा ही संभव है सुंदर साथ जी, उसके बिना यहाँ पर संभव नहीं होता है। जो भी धर्म ग्रंथों में जो भी प्रमाण लिखे गए हैं, लिखवाने वाला तो इम्पोर्टेंट है ना भाई। राज्य महाराज लिखवाने वाले हैं, तो फिर शंकर भगवान के विषय में कि किसी को आज तक पता नहीं चला, किन एक बूंद ना पाइया रसना भी वचन, ऐसा ही लगे आज सम था भाई ना। लेकिन लिखा नहीं है ऐसा नहीं कह रहे, पता नहीं चल रहा अलग पूरा था भाई ना अलग पूरा, लिखा नहीं है ऐसा नहीं है। जिन जानो शास्त्रों में कुछ नहीं, ये शास्त्रों में सब कुछ, और जीव सृष्टि क्यों पावी जिनकी अकल है तुझ। लिखा जरूर है, लेकिन जीव सृष्टि की बुद्धि नहीं है कि उसको समझ सके। इसी तरह से देखेंगे सुखदेव जी का भी वर्णन आता है, रास लीला का वर्णन कर रहे थे, ये लीला सुख के आवेश में कहे राज्य धनी के जोश की शक्ति से। देखिए और कोई दो शक्ति है नहीं यहाँ पर। अक्षर ब्रह्म तो फरामोशी हनुमान था नहीं, अक्षर को जोश या अक्षर का आवेश तो कहीं कथापनी लिखे को छैना सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म फरामोशी में है, और उसकी आत्मा या सुरता का जगत में आने का वर्णन आता है। जिसकी सुरता आत्मा आती है उसका जोश आवेश नहीं आ सकता कभी भी। इस ब्रह्मांड में तो सत्ता भी राज्य की है। तो देखेंगे चौपाई में स्पष्ट रूप से वर्णन भी है कि जो भागवत में रास लीला का वर्णन हो रहा था, वो धनी के जोश आवेश से वर्णन कर रहे थे। जोश आवेश हमेशा पूर्ण नहीं होता, आंशिक भी होता। सुंदर साथ जी हिस्सा देव आवेश का आयक है नहीं, देवचंद जी के विषय में लिखे थे, पूर्ण आवेश दियो आधार सुंदर भाई श्यामा जी होता। पूर्ण आवेश आंशिक आवेश पनी हुंच। यहाँ पर पूर्ण आवेश की बात नहीं है, लेकिन राज्य के धनी के जोश से ही वो रासलीला का वर्णन कर रहे थे। राजा परीक्षित ने ऐसा प्रश्न कर दिया उल्टा पुल्टा, तो क्या हो गया? कहने वाला उठ के गया, मैं जोगी तू राजा रहिया, रास का सुख ना जाए कहिया। पहले मेरे अंदर जो कहने वाला था उठ के चला गया। तब भागे जोश कहीं पंच दिया। जोश की शक्ति जाने के बाद राजा परीक्षित को तसल्ली देने के लिए, ये बहुत दुखी हो गए थे, तो उनको तसल्ली देने के लिए 5 अध्याय में कहा। कब कहा? आवेश जाने के बाद। यहाँ पर देखेंगे जोश आवेश शब्द पूरा पर्यायवाची में प्रयोग किया गया सुंदर साथ जी। ये लीला सुख के आवेश में के सुख को जोश दियो तीन मान, भाग्य जोश कहीं पंचायत है, भाग्य आवेश कहीं पंचायत है। कोई बोलेगा कि यहाँ पर अक्षर का आवेश अक्षर की जोश की बात है। यदि आवेश देखिए पर्यायवाची शब्द में प्रयोग किया, यदि कहोगे कि अक्षर का जोश है तो अक्षर का आवेश दोनों अक्षर का ही होगा, लेकिन दोनों पर्यायवाची शब्द कहा गया। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया, एक कहवाए धनी के जोश से उतर गया वचन के रोष। ये धनी के जोश से कहा गया, अक्षर के जोश से नहीं कहा गया। परमधाम के लीला में चौपाई आती है, सब खेले इश्क के जोश। परमधाम में इश्क का जोश है, यहाँ पर सत्ता का जोश है। परमधाम में कहो था यहाँ को जोश और आवेश पर्यायवाची शब्द में है। यहाँ पर देखिए समानार्थों में प्रयोग किया है लगातार। चौपाई देखिए 10वीं चौपाई में जो आवेश कहा, 12वीं चौपाई में जोश कहा, ऐसे फिर यहाँ गुजराती में आवेश कहा, हिंदी में हिंदुस्तानी ग्रंथ में जोश कहा, ऐसे यहाँ पर फिर जोश कह रहे हैं। एक ही बात है सुंदर साथ जी। इसी प्रकार गुरु नानक जी हो चाहे कबीर जी हो, कोई भी समस्त महापुरुषों के द्वारा जो भी प्रमाण लिखवाए गए हैं वो सभी राज्य के जोश के द्वारा ही लिखवाए गए हैं। उसी को हमने देखा था, उड़मक्खी तरवर पर बैठे बोलत अमृतवाणी। इसी को कहा गया है कि परमात्मा की शक्ति संसार रूपी वृक्ष में परमात्मा की जोश की शक्ति के द्वारा सभी ग्रंथों में प्रमाण लिखवाए गए। कलाम अल्लाह या हदीसें शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख ले भी मोमिन हक रसना के भेद। समस्त धर्म ग्रंथों के वारिस ब्रह्म सृष्टि है।
1,20,000 पैगंबर किसे कहा गया है? ब्रह्म सृष्टि लाई भन्नु भएको 1,20,000 पैगंबर। और हामीले के भन्छौँ? धेरै ज्ञानको जरुरत छैन, सर्टकट चाहिन्छ, डाइरेक्ट परमधाम 25 पक्षको पनि जरुरत छैन, मात्र राज्यको ध्यान गरिदिन, सर्टकट गरेर सबैलाई छोडिदिने लास्टमा। जी, ये पूरी वाणी किसके लिए आई है? ब्रह्म सृष्टि के लिए आई है पूरी वाणी, रात से लेकर कामतनामा तक। सभी धर्म ग्रंथ के वारिस कौन है? ब्रह्म सृष्टि है। बाकी तो रूखा सूखा रोटी से खाने से भी काम चल जाता है, चलेगा चलेगा, चल दे ना। सुंदर सा जी, ब्रह्म सृष्टि को शोभा, सभी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान देना है तो सभी ग्रंथों का ज्ञान भी होना जरूरी है। और वाणी के बिना सीधे चितवनी कर लो, वाणी पढ़ने का जरूरत नहीं है, ऐसा कोई कहता है ये बहुत गलत बात है। वाणी मंथन को पछाड़ी चितवनी को कुरान से सुंदर साथ जी, शॉर्टकट के चक्कर में ही किसी को चितवनी लगता नहीं है। एहल किताब यही कहे पावे। इस प्रकार जब लालदास लक्ष्मण सेठ को जिंदादास जी समझाते हैं तो क्या होता है? राज्य की जोश उनके अंदर प्रेम का जोश आ जाता है और जाकर जो है सारा उनके लौकिक दृष्टि दूर हो जाती है, उनके हृदय में जागृत बुद्धि प्रवेश हो जाती है, राज्य के जोश की शक्ति उनके हृदय में विराजमान हो जाती है और इस प्रकार से सारा रहस्य समझ में आ जाता है। प्राणनाथ जी लालदास जी कहते हैं, हे लक्ष्मण सेठ, आप इतने समझदार हैं, आप कहाँ माया में फंसे हुए हैं, आप सब छोड़कर मेरे साथ में जागनी कार्य में चलिए। लक्ष्मण सेठ कहते हैं, प्राणनाथ जी, ये तो मेरा सौभाग्य होता कि मैं आपके साथ में चलता, लेकिन मेरा ये व्यापार इतना फैला हुआ है, बहुत सारे लोगों से धन लेना है, बहुत सारों को देना है, लेन देनदारी बहुत ज्यादा है, व्यापार बिजनेस फैला हुआ है, इसको समेट कर ही मैं आपके चरणों में आ सकता हूँ, उसके पहले नहीं आ सकता। ये उस समय जब लल्लू भट्ट की वितक में लिखा है, वाणी वितक में नहीं लिखा है, लल्लू भट्ट की वितक में लिखा है। तो सुंदर साथ जी, एक तो खेता भाई थे जिन्होंने व्यापार समेटते समेटते उनका जीवन समाप्त हो गया। यहाँ पर देखेंगे राज्य महाराज ने किस प्रकार लक्ष्मण सेठ को माया से निकाला, लालदास बनते हैं। माया को छोड़ना बड़ा कठिन होता, राज्य महाराज छुड़ा देते। डूब गया जहाज, गोदाम में आग लग गया, तब छूटा जाकर के। मुख्य दे मुर्दार ने संग ना चाले के, प्राणनाथ जी कहते माया को छोड़ दो, मेरे साथ क्यों नहीं चलते हैं? कहते परवारी ने सब समेट करके बाद में आऊंगा मैं, फैला हुआ जाल है। इस समय कलयुग ने बहुत शोर किया, वहां के स्थानीय लोग में बहुत निंदा करते हैं, जो वल्लभा मार्ग के अनुयायी थे, उनके शिष्य थे, मिलकर बहुत ही विरोध करते हैं। वल्लभी मार्ग के लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं, झगड़ा करने के लिए, ये लोग हमारे शिष्यों को बहका रहे हैं, कैसे विद्वान हैं, कैसे लोग आ गए हमारे शहर में। गोसाई के बालक जो थे वो लोग भी शिष्य थे वहां के गादीपति के, वो लोग भी निंदा चुगली करते रहते हैं। इस प्रकार 10 महीने यहाँ पर रहते हैं ठट्टा नगर में। उसके बाद समुद्र का मौसम ठीक हो जाता है, जहाज चलने के लिए तैयार होती है। प्राणनाथ जब यहाँ से मस्कत बंदर जाने के लिए तैयार होते हैं, अरबी लुटेरों के केस से श्री बाईजूराज जी और सुंदर साथ को छुड़ाने के लिए अरब की तरफ चल पड़ते हैं। तो सब सुंदर साथ कहते हैं कि हे प्राणनाथ जी, आप क्यों जाते हो? हम ले आते हैं ना, आप यहीं बैठिए, हम जाते हैं अरब में, सुंदर साथ को लेके आते हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं, ना जाने मेरा किस कारण व किस उद्देश्य से जाना हो रहा है, तो राज्य जी को पता है, राज्य का हुक्म ही ऐसा है, तो मुझे जाना पड़ेगा। पता नहीं राज्य कौन सी आत्मा वहां पर मेरा इंतजार कर रही है, कुछ तो कारण कारज होगा। तब यहाँ से लाठी बंदर से फिर से जहाज में बैठते हैं और मस्कत बंदर अरब पहुंच जाते हैं। सुंदर साथ जी, तो मस्कत बंदर में किस प्रकार जागनी कार्य होता है, सारा प्रसंग हम कल सुनेंगे। इसमें साथ जब चौपाई दोहराते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे साथ जी, साथ जी, ए ठट्ठे की बीतक, ए ठट्ठे की बीतक, अब कहूँ मस्कत की, अब कहूँ मस्कत की, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की धनी की जय।